अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 4.1 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 4.1 का पहला ही सवाल देखें, वो कहता है कि अगर f ऑफ x ये हमें दिया 2x + 5 है और g ऑफ x हमें दिया हुआ 3x - 2 है, तो आपने ये कीमतें मालूम करनी है। पहले सवाल में इन दोनों को हमने जमा करना है, दूसरे सवाल में इन दोनों को हमने माइनस करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, बेसिकली ये हमारे पास ना फंक्शन से रेलिवेंट है। अगर हम उर्दू में बात करें तो फंक्शन को हम ना के तफ़ाल कहते हैं, उनसे रेलिवेंट है। चलें अब ना कि इनकी अगर हम ना कि थ्योरी में जाएंगे तो वो काफ़ी सा ना कि हमारे पास कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वो बोरिंग सा हो जाएगा। मैं जस्ट आप लोगों को ना कि सिंपल ना के तरीके से जो सवाल हल करना है उनको वो मैं सिखाता हूँ। तो चलें, सबसे पहला अगर मैं सवाल देखूँ तो मेरे पास है कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो मैं इसमें देखूं तो ये मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखें कि f ऑफ x की अगर बात करें तो इसकी जो कीमत है ना, यहाँ से हम ना कि देखते हैं कि इसकी कीमत है 2x + 1। तो इसकी जगह इसकी हमने कीमत लिख देनी है 2x + 5 बल्कि ये, और उसके बाद ना ये ब्रैकेट में लगाएं, दरमियान में जमा है तो आप तो जमा लगा दें। तो g ऑफ x उसकी कीमत देखें तो हमारे पास 3x - 2 है, तो उसकी कीमत आपने लिख देनी है। आगे मज़ीद इसे हल करें, ब्रैकेटें खोल दें, इसके ब्रैकेट के ना कि शुरू में कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। तो इसके अगर आप लोग देखें इस ब्रैकेट के बाद प्लस है, अगर माइनस होता तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जानी थी, तो प्लस की वजह से कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास उसी तरीके से प्लस 3x और -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट x को x के साथ जमा माइनस कर देते हैं और जो बगैर x वाली रकम है उसको बगैर x वाली रकम के साथ जमा माइनस कर देते हैं। तो चलिए इनको करते हैं, 2 और 3 हमारे पास ना कि 5x हो जाएंगे। इनको हमने इस तरह से लिख देना है। जमा का 5 और माइनस का 2 है तो हमारे पास जमा का 3 बच जाएगा। मतलब 5 में से 2 निकाल लें तो हमारे पास 3 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से इसका जो ना कि पहला इसका जूस था ना वो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे जूस की तरफ। तो दूसरे जूस में देखें f ऑफ x - g ऑफ x है। तो इसमें सबसे पहले f ऑफ x की कीमत लिख लें उसी तरीके से, यानी कि 2x + 5 ये हमने उसी तरीके से लिख ली। माइनस में हमारे पास है g ऑफ x यानी कि 3x - 2 है, ये भी उसी तरीके से लिख ली। तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है तो ये हमारे पास उसी तरह से आ जाएगी और ब्रैकेट ख़त्म होगी। इस ब्रैकेट के बाद माइनस है, जब माइनस आ जाएगी तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये प्लस है तो ये मेरे पास माइनस होके आ जाएगी, ये माइनस है तो ये प्लस होके आ जाएगी। तो ये भी ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म होगी। अब उसी तरीके से हम इनको जमा माइनस कर लेते हैं, x को x के साथ और बगैर x वाली रकम को बगैर x वाली रकम के साथ। तो x को x के साथ जब मैं जमा माइनस करता हूँ तो मेरे पास 2x - 3x है। तो ये ना मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि अलामत के साथ सही जवाब आए। 2 - 3 इक्वल करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारे पास -x आ गया। अब आगे ये देखें, ये 5 है जमा का और ये भी जमा का, 5 और 2 हमारे पास ना कि 7 आ गया। तो इस तरीके से ये जो दूसरा जूस था इसका वो भी हमने हल कर लिया, उसका आंसर हमारे पास -x - 7 आया है। मश्क नंबर 4.1 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो इसमें भी हमारे पास एक फंक्शन f दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास g वाला दिया है। तो वो कहता है कि आपने ना कि 4 नीचे मुख्तलिफ सवाल दिए हैं वो हमने मालूम करने हैं। तो चलिए पहले सवाल की तरफ आते हैं। तो हमारे पास f ऑफ x है तो इसकी कीमत लिख देनी है, फिर g ऑफ x है तो उसकी कीमत लिख देनी है, दरमियान में डॉट लगाए। इस डॉट का मतलब है कि ये ज़रब हो रहे हैं। तो चलिए हम इनकी कीमतें लिखते हैं और इनको फिर ना कि हम ज़रब कर लेते हैं। पहले f ऑफ x की कीमत देखें तो वो हमारे पास x - 2 है, तो यहाँ पर हमने लिख लेना कि ये x - 2 है। आगे फिर g ऑफ x देखें तो वो हमारे पास 2x - 4 है, ये इस तरीके से हमने लिख लेना है। तो ब्रैकेटों में हमने लिख लिए, ब्रैकेटों के दरमियान में हमने कोई अलामत नहीं डाली। अगर ब्रैकेटों के दरमियान में कोई अलामत नहीं होगी तो उसका मतलब है कि वो आपस में ना कि ज़रब हो रही हैं। तो चलें अब हम ना कि इनको ज़रब देते हैं। तो ज़रब देने के लिए हम इस x को लेंगे, पहले इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे, फिर इस 2 को लेंगे और इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे। चलें x को हम ना कि पहले इसके साथ ज़रब देते हैं। तो x को इसके साथ ज़रब दिया तो ये 2 है, ये 1 है, तो 2 1 2 हो जाएगा। x को x से ज़रब दें तो x की 2 हो जाएगा। अब इस x को हमने इस 4 के साथ ज़रब देना है तो जमा 4x ही आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमने इस 2 को इन दोनों के साथ ज़रब देना है, 2 2 4x हो जाएगा
और आगे देखें तो ये 4 मसलन 2 को 4 के साथ ज़रूर देने 4 2 8 हो जाएगा। अब हमने ना कि जमा माइनस इनको करना है, x की 2 वाली रकम के साथ जमा माइनस होगी, x वाली के साथ, और बगैर x वाली रकम के साथ। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास ना कि 2x की 2 और कोई रकम ही नहीं है, तो हमने ये उसी तरह से लिख देनी है 2x की 2। आगे देखें तो ये हमारे पास जमा का 4 है, ये भी जमा का 4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जमा का 8x, और ये ऑलरेडी हमारे पास ना कि 8 है। अब आगे मजीद देखें तो इनमें से ना कि हमारे पास कॉमन निकल रहा है। अगर आप लोगों के पास इस तरह से आप आंसर निकाल लेना, अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो कॉमन निकाल के उसका आपने आंसर दे देना है। तो 2 का जो टेबल है ना, तीनों में कॉमन निकल रहा है, तो हम ना उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाकी इधर से देखें तो सिर्फ x की 2 बच जाएगा, इधर से देखें तो 2 4 8 होता है तो 4x बच जाएगा, इधर से देखें तो 2 4 8 होता है। तो इस तरीके से हमने ना कि इन दोनों को ना कि ज़रब दिया तो हमारे आंसर ये आ गया है। अब इसी तरीके से इसका अगर दूसरा सवाल देखें, इसमें g ऑफ x पहले है और f ऑफ x बाद में है, तो इसका मतलब है g ऑफ x की कीमत आपने पहले लिखनी है, यानी कि 2x जमा जो 4 है उसकी कीमत पहले लिखनी है, और आगे इसको ज़रब दे देना f ऑफ x की कीमत यानी x जमा 2 से। तो चलें इनको भी जो चूँकि हमने ज़रब देनी है तो पहले हम 2x को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब दे देते हैं, फिर 4 को लेंगे और इन दोनों के साथ ज़रब दे दें। तो चलें 2x को हम ना ज़रब देते हैं, 2x को पहले इस x के साथ ज़रब दें तो हमारे पास 2 1 2 हो जाएगा, और x को x से ज़रब दें तो x की 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब इस 2 को 2 से ज़रब दी तो 2 2 4 हो जाएगा, और x हमारे पास उसी तरह से साथ में आ जाएगा। अब इस +4 को इस x से ज़रब दें तो 4x आ जाएगा, जमा में हमारे पास 4 2 8 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे मज़ीद हल करें तो 2x की 2 हमारे पास वैसे ही आ गया, 4 और 4 हमारे पास 8x होता है, और जमा हमारे पास ना कि 8 आ जाएगा। अब इनमें से भी अगर आप लोग देखें तो 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लें तो बाकी यहाँ से देखें तो हमारे पास x की 2 बचता है, तो 2 4 8 यहाँ पे 4x हो जाएगा, जमा 2 4 8 यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो इसका आंसर हमारे पास ये 2 × x की 2 जमा 4x जमा 4 आ गया है। अगर आप लोग देखें ये दोनों आंसर बराबर हैं, तो जस्ट हमने किया क्या था, इनकी रकमें तो हमने चेंज नहीं की थी, बस उनकी ना पोजीशन ही चेंज की थी। चाहे हम 2 ज़रब 3 करें तो जवाब उसका हमारे पास 6 आएगा, 3 ज़रब 2 भी करें तो उसका जवाब भी हमारे पास 6 ही आएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास इसकी एग्जाम्पल थी। इन 2 को सॉल्व करने के बाद हम अपने अगले तीसरे और चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। तो तीसरे अगर सवाल में अगर हम देखें तो हमारे पास है f ऑफ x बटा g ऑफ x, यानी कि पहले आपने f ऑफ x की कीमत लिखनी है जो कि x जमा 2 है जो सवाल में दी हुई है, और फिर g ऑफ x की कीमत लिखनी है जो कि हमारे पास 2x जमा 4 है, ये भी हमें दी हुई थी। यहाँ से आप लोग देखें ना x जमा 2 तो चलें उसी तरीके से आ गया, नीचे इन दोनों में से ना कि 2 हमारे पास कॉमन निकल रहा है तो वो हम कॉमन निकालते हैं। तो बाकी अगर आप लोग देखें यहाँ से x बच जाएगा, 2 2 4 यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी x जमा 2 बच जाएगा। तो इनको हम ना कि काट सकते हैं, ऊपर देखें x जमा 2, नीचे x जमा 2, ये हमारे पास ना कि कट गए, ऊपर फिर हमारे पास ना कि 1 बच गया और नीचे 2 बच गया। तो इस तरीके से इसको जब हमने हल किया तो इसका आंसर हमारे पास 1/2 आ गया है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें g ऑफ x की हमने कीमत पहले लिख लेनी है जो कि हमारे पास है 2x जमा 4 के बराबर है, और f ऑफ x की कीमत बाद में लिख लेनी है जो कि हमारे पास x जमा 2 के बराबर है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो x जमा 2 बच गया इधर से, और नीचे भी हमारे पास x जमा 2 ऑलरेडी है। अब ये भी कट रहा है ऊपर नीचे, तो इनको भी हम काट देते हैं, यानी x जमा 2 से कट गया। तो बाकी देखेंगे ऊपर सिर्फ 2 बच गया, नीचे 1 बचता है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो आंसर फिर आएगा वो हमारे पास 2 आ जाएगा। मशक नंबर 4/1 का अगर आप लोग तीसरा सवाल देखें तो वो हमें कहता है कि दर झैल f और g तफ़ाल के लिए, तफ़ाल यानी कि फंक्शन के लिए आपने ये मालूम करना है, ये ना कि उसने एक 4 मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं जो हमने ना कि मालूम करनी। अब ना कि डबल फंक्शन हुए हैं, तो ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इनको पढ़ना कैसे है और दूसरे इनको ना कि हमने हल कैसे करना है। असल में वो कहता है कि ये पहला सवाल है, इसके लिए भी आपने ये चारों हल करने हैं। ये दूसरा सवाल है f ऑफ x और g ऑफ x दिया है, उसके लिए भी ये चारों हल करने हैं। उसके बाद ये तीसरा सवाल है, इसके लिए भी हमने ये चारों हल, ये वाले जो चारों हैं ये हल करने हैं। तो चलें सबसे पहले जब ना इस तरह से डबल फंक्शन हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको पढ़ेंगे f ऑफ g ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है, इनको ना कि हल करने से पहले आपने एक छोटी सी ना कि चीज़ समझेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना कि एक फंक्शन है, जैसे ये f ऑफ x है,
इसका मतलब ये है एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है 2x जमा जो 3 है, इसका मतलब ये है कि हम ये ना कि x का फंक्शन है। अब अगर मैं इसको आपको इस तरह लिखूं कि f इंटू ये 2 हो जाए तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे अपना कि आपने 2 पुट कर देना है। तो यानी कि इस x की जगह हमने 2 पुट कर देना है। अब ये ना चीज़ आगे इस्तेमाल होनी थी, इसलिए मैंने आपको ये समझाई है कि अगर आप लोगों के पास एक फंक्शन है उसके अंदर उसका ये फॉर एग्जाम्पल x है ना, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो वो फिर ना कि जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे ना कि ये नई चीज़ हम पुट कर देंगे। तो चलें इनको सॉल्व करते हैं तो मज़ीद आप लोगों को ना चीज़ों का पता लग जाएगा। तो पहले ही अगर हम सवाल देखें वो कहता है कि a जुज़ जो है वो हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो इसको हम ना किस पहले जुज़ के लिए ना कि इस मसले के हल कर रहे हैं। अब इसको ना कि सबसे पहले जो आपने लिखना है ना वो आपने कुछ इस तरह से लिख देना है। आपने ना कि ये जो ओ है ना इसको ख़त्म करके ना इसको ना लिख देना है। आगे ना हम इसे असल में ना कि सॉल्व करने जा रहे हैं। ये ओ को हम ख़त्म करके इस तरीके से ना कि बस लिख देंगे जी ऑफ हमारे पास ना कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ये इस तरह से हमने ना लिख दिया, बस उसको ना कि हमने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे ये जो f है ना ये तो हमारे पास बाहर है। ये जो g ऑफ x है ना इसकी कीमत हमने ना कि पुट कर देनी है। इसके अंदर ना कि g ऑफ x की कीमत पुट करते हैं। तो पहले सवाल में अगर देखें ना g ऑफ x की कीमत हमारे पास x की 3 है, यानी कि यहाँ पे हम ना कि x की 3 पुट कर देंगे, f हमारे पास वैसे रह जाएगा। g ऑफ x की जगह इसकी कीमत x की 3 हमने इस तरह से पुट कर देनी है। तो अब ये कीमत पुट करने के बाद आपने देखना है कि आपके पास ये मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि f ऑफ x है क्या। f ऑफ x हमारे पास है 2x जमा 3। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप लोग f ऑफ 2 लोगे तो उसमें आपने जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 पुट कर देना है। अब हम ले रहे हैं f ऑफ x की पावर 3। इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे अब आप लोगों के पास x है वहाँ पे x की 3 पुट कर दें f ऑफ x में। तो चलें वहाँ पे हम ना कि पुट कर देते हैं, ये हमारे पास हल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद इस x की जगह इस x की 3 को हमने पुट कर दिया है। बाकी ये जो है ये हमारे पास ना कि वैसे ही आ जाएगा इस तरीके से। अब इसे ना कि मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 को x की 3 से हम ज़रब दें तो ये हो जाएगा 2x की 3 और जमा 3 जो है ये हमारे पास ना वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब है ये सवाल हमारे पास हल हुआ, इसका ये आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरे में भी हमारे पास g ऑफ f ऑफ x है, तो हमने ना कि g को वैसे लिख लेना है और आगे फिर ना कि हमारे पास ना कि o को हम ख़त्म करके यहाँ पे ना कि f ऑफ x इस तरह से लिख के ये इस तरह से हम ना लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने कि f ऑफ x की कीमत पुट कर देनी है, g हमारे पास वैसे ही रह जाएगा। f ऑफ x की कीमत जो हमारे पास ना कि सवाल में दी हुई थी, यहाँ पे देखें तो हमने ना कि f ऑफ x की कीमत यहाँ पे पुट करनी है। सवाल में हमारे पास थी 2x जमा 3, क्योंकि अभी हम ना किसी पहले सवाल के लिए ना सबको हल कर रहे थे, तो वो है जी 2x जमा 3 हमने यहाँ पे पुट कर ली है। अब चूँकि हमने g ऑफ x में जैसे मैंने आपको बताया था अगर आप लोगों के पास g इंटू 2 होगा तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास g इंटू 2x प्लस 3 है। इसका मतलब है कि g के फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 2x प्लस 3 लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग ना इसकी कीमत फिर पुट कर दें कि x की जगह हमने ये लिख देना है। तो x की जगह हमने 2x प्लस 3 लिख दिया और ये जो क्यूब है ये तो वैसे ही हमारे पास ना के साथ में आएगा। अब इस क्यूब को खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी f ऑफ x, यानी f को उसने ना कि डबल किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर इसे हम ना कि लिखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले f आ जाएगा, उसके बाद ये o हम ख़त्म कर देंगे f ऑफ x और ये इस तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ना कि f ऑफ x की ना की कीमत लिख देते हैं। ये हमारे पास ना कि f ऑफ x की जो कीमत है वो इसकी जगह लिख देते हैं। ये f तो हमारे पास बाहर है, ये उसी तरीके से रहेगा। तो f ऑफ x की कीमत है 2x जमा 3, ये हमने लिख दी। अब लिखने के बाद हमने क्या करना है कि f के फंक्शन में ना कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2x जमा 3 लिख देना है। तो चलें ये काम अब करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2x जमा 3 है ना, 2 तो वैसे आ जाएगा, इस x की जगह ये वाला हम लिख देंगे 2x जमा 3
और ये जो जमा 3 है ये हमारे पास ना कि वैसे ही आ गया है। अब इस 2 को हम अंदर ज़रब दे देते हैं, 2 2 4x हो जाएगा, जमा 3 2 हमारे पास 6 हो जाएगा और जमा 3 हो जाएगा। जब इसको जमा मैंस करते हैं तो 4x जमा 6 और 3 9। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब इसी सवाल का ना कि अगर हम डी जुज देखें तो हमारे पास है g ऑफ x। तो इसको हम ना कि कुछ इस तरीके से लिखेंगे, g हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपने g ऑफ x इस तरह से ये लिख देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले g ऑफ x की ना कि कीमत लिख दें। तो g ऑफ x की अगर आप लोग कीमत देखें तो वो x की 3 है, यहाँ पे आपने x की 3 लिख देनी है। अब आपने कि g वाला फंक्शन देखना है और उसमें जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने x की 3 पुट कर देनी है। तो चलें इसमें देखें तो ये हमारे पास a की x है, इसकी जगह पे हमने x की 3 पुट कर दिया, लेकिन ये जो 3 है ये तो ऑलरेडी हमारे पास खड़ा था, ये उसी तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने ज़रब दे देनी है, 3 को 3 से ज़रब दें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, यानी x की 9 इसका जवाब आ गया है। पहले सवाल के लिए तो हमने ना कि ये चारों जो ना कि फंक्शन हमने मालूम करने थे वो मालूम कर लिए हैं। अब यही सारा काम हमने इस दूसरे सवाल के लिए करना है। इस दूसरे सवाल में f ऑफ x हमारे पास 2/x है और g ऑफ x हमारे पास 2x की 2 माइनस 1 है। तो चलें इसको ना कि हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना कि इसको हम ना लिख लें ओ ख़त्म करके, तो हमारे पास आ जाएगा f, उसके बाद हमारे पास इंटू आगे आ जाएगा ये जो हमारे पास है कि g ऑफ x और ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे f तो हमारे पास उसी तरह से बाहर ही रहेगा। g ऑफ x की कीमत ले हैं तो g ऑफ x की कीमत है 2x की 2 माइनस 1, तो ये हमने यहाँ पे लिख देनी है 2x की 2 माइनस 1। अब f इंटू 2x की 2 माइनस 1 का मतलब ये है कि आपने f ऑफ x की कीमत में देखना है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 2x की 2 माइनस 1 पुट कर देना है। तो चलें पुट करते हैं, 2 तो हमारे पास ऊपर वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास x था, उसकी जगह हमने ये पुट कर देना है 2x की 2 माइनस 1। ये पुट करने के बाद हमारे पास ना यही इसका ना कि आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनमें से कॉमन वगैरह तो कोई हमारे पास निकल नहीं रहा है। अब यही काम अब हमने इसके लिए करना है। तो इसमें देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो हम ना कि लिख लें तो ये हमारे पास g वैसे आ जाएगा, उसके बाद f इंटू x हो जाएगा और ये इस तरह से कंप्लीट ओ यानी कि ख़त्म करके एक दफ़ा तो हमने लिखा है। ये g बाहर है तो ये उसी तरीके से आ जाएगा। पहले f ऑफ x की कीमत लिखेंगे। f ऑफ x की अब हमारे पास कीमत है जी 2/x, ये इस तरीके से हमारे पास 2/x इसकी कीमत है। अब g की हमने ना की कीमत देखनी है, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने 2/x ना पुट कर देना है। तो चलें यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब ये जो x है ना इसकी जगह 2/x पुट करेंगे तो इसका मरबा हमारे पास वैसे आ जाएगा और ये -1 भी उसी तरह से सवाल के मुताबिक आ जाएगा। अब ये कीमतें पुट करने के बाद ना इसे हमें थोड़ा सा हल भी करना पड़ेगा। ये 2 हमारे पास वैसे आ गया। अब ये देखें 2 का भी मरबा और x का भी मरबा, 2 का मरबा हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा और x का मरबा x की 2 हो जाएगा और ये -1 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो 2 ऊपर ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 4 2 8 हो जाएगा, बटे में हमारे पास x की 2 आ जाएगा और -1। अब नेक्स्ट आगे इसे ना कि मज़ीद हल करें तो इनका हम ना कि इजाफे कर ले लेंगे, इसका और इसका, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो जो इजाफे कर लें तो वो हमारे पास x की 2 आएगा। इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 आया, जो जवाब आया उसको हम ना ऊपर वाले 8 से ज़रब दे देते हैं तो 8 1 8 माइनस में उसी तरह से इन दोनों को तकसीम करें तो जवाब x की 2 आया और x की 2 को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास इस तरह से ना x की 2 आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो है ना अब ये इसका आंसर हमारे पास निकला है 8 माइनस x की 2 बटा x की 2। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसका तीसरा यानी C और D जूस भी हल कर लेना है इसी दूसरे सवाल के मुताबिक। तो इसमें देखें f ऑफ x है तो यहाँ पे ना इसे अगर हम सीधा करके लिखें यानी o ख़त्म करके तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x। तो यहाँ पे f ऑफ x की हम कीमत पुट कर देते हैं, ये f हमारे पास उसी तरह से बाहर आ जाएगा। तो f ऑफ x की अगर हम देखें तो कीमत है 2/x, यहाँ पे हमने 2/x लिख देना है। अब इससे मुराद ये है कि जहाँ जहाँ पे इस f ऑफ x की जगह x है वहाँ पे 2/x पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये हमारे पास 2 उसी तरह से आ जाएगा। इस x की जगह हमने ना कि 2/x पुट करना था इस तरीके से।
तो ये हमने ना कि पुट कर दिया है। अब आगे इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ना कि ये था कि आपने 2 को ना कि तकसीम करना है 2/x पे। अब 2 तकसीम को हम डायरेक्ट तो हल नहीं कर सकते होते, इसको ज़रब में तब्दील करना होता है। तो x ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, तो अकेला जो x है वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका C जूज़ हल हो गया। अब हम आते हैं D जूज़ की तरफ। तो D जूज़ में हमारे पास है g ऑफ x। इसको ना कि ओ ख़त्म करके अगर हम लिखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा g ऑफ x, ये इस तरह से। अब ये g हमारे पास बाहर वाला वैसे ही आ गया। अब ये जो g ऑफ x है ना, इसकी कीमत पुट करते हैं, वो हमारे पास है जी 2x की 2 - 1। अब इसका मतलब ये है कि g ऑफ x के फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2x की 2 - 1 को पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमने पुट करते हैं, 2 वैसे आ गया। यहाँ पे देखें x की जगह हम ये पुट कर देते हैं 2x की 2 - 1, सारे का मुरब्बा हो जाएगा। और ये -1 हमारे पास बाहर है, ये उसी तरीके से ना कि बाहर आ जाएगी। अब ये देखें, ये इसका ना कि हमारे पास मुरब्बा है। इस मुरब्बे को ना कि फिर हम खोलते हैं ताकि ना कि इसका पूरा आंसर ना कि हम बना के लिखें। तो इस मुरब्बे को खोलने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a - b का मुरब्बा, वो हमारे पास बराबर होता है। यहाँ पे ना कि हम लिख भी लेते हैं, यहाँ पे चलें रेफरेंस दे देते हैं। ये यानी कि a - b के मुरब्बे के मुताबिक ना इसे हम खोल रहे हैं, तो वो बराबर होता है a की 2 + b की 2 - 2ab। ये हमारे पास ना कि फार्मूला होता है। इस फार्मूले के मुताबिक अब हमने ना इसको खोल देना है। तो चलें इसको हम ना कि खोलते हैं। तो ये जो 2 है ये तो अभी हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। अब a की 2 यानी 2x की 2 जो है ना, इसका हमारे पास मुरब्बा हो जाएगा। ये बड़ी ब्रैकेट में अब लिख लें क्योंकि अंदर भी हमारे पास ना कि ब्रैकेटें इस्तेमाल हो रही हैं। आगे b की 2 यानी कि 1 की 2 हो जाएगा। आगे -2 इंटू a यानी कि 2x की 2 आ जाएगा, और इंटू हमारे पास ना कि b यानी कि 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसको क्लोज कर देना है और -1 इस तरीके से लिख देना है। चलें अब ये ना कि ये 2 है, ये तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। अब ये जो अंदर है ना, इनको हम ना कि ज़रब दे देते हैं। 2x की 2 का मुरब्बा है, इसका मतलब 2 का भी मुरब्बा और x की 2 का भी मुरब्बा। 2 का मुरब्बा यानी 2 को 2 से ज़रब दें तो 4 आ गया। x की 2 का मुरब्बा यानी x की 4 हो जाएगा। 2 को 2 से ज़रब दें तो x की 4 हो गया। अब 1 का मुरब्बा यानी 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 ही आएगा। अब इन तीनों को हमने ना कि ज़रब देना है। 2 को 2 से ज़रब दें 4, 4 को 1 से ज़रब दें तो 4 × 1 = 4, और x की 2 हमारे पास ना के साथ में वैसे ही आ जाएगी। अब ये और बाहर ये जो -1 है ये भी आ गया। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करें। इस 2 को हमने अंदर ज़रब दे देना है। तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा। 8x की 4 जमा 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 2 8 -8x की 2, और ये जो -1 है ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये वैसे ही आएगी। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हम हल करें तो 8x की 4 वैसे आ जाएगी, क्योंकि x की 4 को हम x की 4 में ही जमा माइनस कर सकते थे, तो और x की 4 है नहीं तो यही आ जाएगी। उसके बाद हम x की 2 लिख देते हैं, क्योंकि x की 2 वाली हमारे पास और रकम नहीं है तो इसको भी हम ना कि वैसे ही लिख देंगे। अब ये जमा 2 है और माइनस का 1 है, 2 में से 1 निकाल लें तो हमारे पास जमा का 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो है इसका आंसर आ गया है। पहले 2 सवाल सॉल्व करने के बाद इसी सवाल का ना ये जो तीसरा जूस है इसको अब हमने ना कि हल करना है। अब इसमें f(x) और g(x) हमारे पास ना कि ये 2 फंक्शन इस तरह से दिए हुए हैं। इनके भी हमने वही 4 फंक्शन जो हमने कि पिछले 2 सवालों में मालूम किए थे वही हमने मालूम करने हैं। तो चले हम ना कि a से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे पास है f(g)(x), इसको ना कि जैसे हम ना कि पहले लिख लें तो हमारे पास ना कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि f हमारे पास उसी तरह से आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी g, यानी कि o को हमने ना ख़त्म करना है g(x), और ये इस तरीके से हमारे पास ना आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो f बाहर है इसको तो हम वैसे ही लिखेंगे, अंदर जो g(x) है उसकी कीमत लिख देते हैं। वो हमारे पास x जमा 1/2, ये हम ना लिख देते x जमा 1/2, ये इस तरीके से। अब इसका मतलब ये है कि आपने f वाले फंक्शन को देखना है, उसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x जमा 1/2 पुट कर देना, यानी इसमें। चलिए हम इसको ना कि पुट करते हैं तो हमारे पास ये 2 वैसे ही आ जाएगा। उसकी जगह x जो है उसकी जगह ये हम लिख देते हैं x जमा 1/2, और ये जो -1 है ये भी हमारे पास ना कि वैसे ही आ गया, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें ना कि ये 2 जो है इसके साथ ना कि ज़रब हो रहा है, तो ये जो 2 है इस 2 के साथ कट गया है, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा ऊपर x जमा 1
और ये -1 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारे पास ना कि +1 और -1 है ये भी कट जाएंगे, तो अकेला जो x है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें अब इसी का ना कि हम बीजयूज़ हल करते हैं। तो बीजयूज़ में हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से है, तो इसको भी पहले ना कि हम इस तरह से ओ ख़त्म करके ना इस तरह से लिख लें कि g हमारे पास ना कि आगे f(x) आ जाएगा इस तरीके से। अब इनको ना कि हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे f(x) लिख दें। तो f(x) की अगर आप लोग देखें तो ये कीमत है 2x - 1, ये आपने ना लिख दी। अब g वाले फंक्शन में हमारे पास जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने ये पुट कर देना है। तो चलें g वाले में हम ना फिर पुट करते हैं। तो यहाँ पे g वाला ये हमारे पास है, यहाँ पे हम ना कि पुट कर लेते हैं। तो हमने पुट करना है 2x - 1 इसकी जगह पे, यानी x की जगह पे हमने 2x - 1 पुट कर देना है। +1 हमारे पास वैसे ही है और बटे में 2 भी आता जाएगा इसी तरीके से। अब इसे अगर हम मज़ीद हल करें तो ये जो -1 है और +1 है ये आपस में कट गए, ऊपर बच गया 2x और नीचे बच गया 2, ये 2 इस 2 से कट गया। तो इसका भी अगर हम देखें तो आंसर x ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ना कि a और b दोनों ना हमारे पास हल हो गए हैं। अब हम ना किसी के c और d जो जूस हैं उनको हल करते हैं। तो c जूस में अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये है, तो इसको भी पहले हम ना कि सीधा करके लिख लेते हैं। f हमारे पास उसी तरीके से आ गया, o को ख़त्म करके f(x) इसको इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे ना कि f ये बाहर वाला तो वैसे आ जाएगा, इस f(x) की जगह इसकी ना कि ये कीमत पुट कर देते हैं, यानी कि 2x - 1। अब यहाँ पे ना कि हमने ये देखना है कि f वाले फंक्शन को देखना है, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 2x - 1 को हमने पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखें 2 हमारे पे वैसे आ गए, इस x की जगह 2x - 1 हमने ये पुट कर दिया और ये बाहर वाला जो -1 है वो भी वैसे ही आ गया। अब इस 2 को हमने अंदर ज़रब देते हैं, तो 2 2 4x हो जाएगा, 2 को 1 से ज़रब दें तो 2 1 2 हो जाएगा। ये -1 बाहर था ये वैसे ही आ गया। मज़ीद हल करें, ये 4x वैसे आ जाएगा, -2 और -1 ये कैलकुलेटर से हम हल कर लेते हैं ताकि ना कि हमारे पास आंसर ना कि अलामत के साथ ठीक है। -2 -1 इक्वल करेंगे तो -3 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिर इसका आंसर आ गया 4x - 3। अब इसी सवाल का फिर ना कि हमारे पास जो डी जूस है उसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको हम ना कि पहले सीधा करके लिखते हैं, यानी ओ ख़त्म करके, तो हमारे पास g(x) हम लिख लेंगे इस तरीके से और इसे क्लोज कर देंगे। ये जो g बाहर वाला ये तो वैसे ही आ जाएगा, g(x) की जगह ना इसकी कीमत लिख देते हैं, यानी x = 1/2 इस तरीके से। अब g वाला फंक्शन हमने देखना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने इसको पुट कर देना है। तो चलें अब यहाँ पे देखें x हमारे पास इस जगह पे है, तो इसकी जगह हमने लिख देना है x = 1/2। ये जो =1 है ये साइड पे है तो ये वैसे आ जाएगा, और बटे में ये जो 2 है ये भी हमारे पास ना कि वैसे ही आ जाएगा। ये इतना लिखने के बाद अब ना हम इसको फिर हल करते हैं ताकि इसका आंसर निकल सके। तो इस 2 को तो एक दफ़ा छोड़ें, इन दोनों को ना कि पहले ऊपर जो हमारे पास बटे के ऊपर हैं इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। इसका बटा नहीं है, इसका बटा हमारे पास ना कि 1 आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम जुज़ाफ़े कर लें तो हमारे पास 2 आएगा। यहाँ पे हमने जुज़ाफ़े को 2 लिख देते हैं। 2 को 2 पे तकसीम करें, जवाब 1 आया, उस 1 को हमने इनके साथ ज़रब देना है। तो इनके साथ ज़रब दें तो इन पे कुछ भी असर नहीं पड़ना, ये वैसे ही x = 1 ही आ जाएगा। इन दोनों को तकसीम करें तो जवाब हमारे पास 2 आएगा, यानी 2 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करें, जवाब 2 आया। जो जवाब आया उसको ऊपर वाले से अगर हमने ज़रब करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, ये आ जाएगा x = 2/2। ये वाला ऊपर वाला हमने सॉल्व कर लिया, ये बटा जो 2 है ये हमारे पास में वैसे ही आता जाएगा। इसको मज़ीद हम हल करें तो x = 1 = 2 हमारे पास हो जाएगा x = 3, ये जो बटे में 2 है ये वैसे, और उसके नीचे जो 2 है ये असल में ना कि हमारे पास तकसीम हो रहा है, यानी इसके नीचे ये तकसीम हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास ना कि तकसीम हो रहा है। तो तकसीम को हम डायरेक्ट तो हल नहीं कर सकते, इसको हमें ज़रब में तब्दील करना पड़ता है। ज़रब में जब हम तब्दील करेंगे तो हमारे पास ना कि बटा जो होगा, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, वो ऊपर चल जाता है, 2 नीचे आ जाएगी, यानी ये 1/2 इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम मज़ीद हल करें, x = 3 को हमने 1 से ज़रब देनी है तो इस पर तो कोई असर नहीं पड़ना, x = 3 ही रहेगा। नीचे 2 को 2 से ज़रब दें तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस चौथे यानी डी वाले ऑप्शन का ये हमारे पास x = 3/4 इसका आंसर आ गया है। मश्क नंबर 4/1 का अगर हम चौथा ही सवाल देखें तो वो कहता है कि k की कीमत मालूम करें।
बशर्त ये कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। और जो उसने ना कि हमें बताया कि एफ ऑफ एक्स की कीमत ये है और जी ऑफ एक्स की कीमत हमारे पास ये है। तो चलें, चूँकि उसने इनको बराबर किया तो हम भी बराबर करके ना इस तरह से लिख लेते हैं और आगे ना कि इनको फिर ना कि हम सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा हम ना कि इनको लिख लें, ये इस तरीके से उसने हमें दिया है तो हम ना कि इसको लिख लेते हैं उसी तरीके से। चल, अब हमने इनको ओ को ख़त्म करके ना इनको लिखना होता है, तो ये पहला एफ हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा, आगे जी ऑफ एक्स और इसे हम क्लोज कर देंगे, इसमें भी हमारे पास जी वैसे आ जाएगा, आगे फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स और ये इस तरह से क्लोज हो गया। अब इस एफ को तो हमने वैसे ही लिखना है, तो यहाँ पे हमने एफ को वैसे लिख दिया। जी ऑफ एक्स की यहाँ से ना कि कीमत हमने ना कि पुट करनी है, तो जी ऑफ एक्स की कीमत देखें 6x माइनस के है, यहाँ पे हमने लिख लेना 6x माइनस के बराबर में आ जाएगा, जी हमने वैसे लिख देना है। अब यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की कीमत लिखनी है, वो हमारे पास 3x जमा 2 है इस तरीके से। अब हमने ना कि इसको पहले अगर लें, वो कहता है कि आपने एफ वाली कीमत में जाना है और जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे आपने ये पुट कर देना है। f वाली कीमत में गए तो 3 हमारे पास वैसे आ गया, अब x की जगह हमने ये पुट कर देना, यानी कि 6x माइनस के पुट कर देना था, +2 हमारे पास वैसे ही आ गया। इसको तो हमने हल कर लिया। अब इस g वाली में चलते हैं, तो g वाली में वो कहता है कि जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे आपने 3x जमा 2 पुट कर देना है। तो चलें, 6 हमारे पास वैसे आ गया, x जो है वो हमारे पास 3x जमा 2 के साथ रिप्लेस हो गया और माइनस के हमारे पास ना कि वैसे ही आ गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमने इनको ना कि हल कर लेते हैं, तो इस 3 को हमने अंदर ज़रब देना है, 3 6 18 यानी कि ये 18x हो जाएगा। उसके बाद इस 3 को माइनस के साथ ज़रब देना है, तो -3k हो जाएगा जमा 2 हो जाएगा बराबर, ये 6 है, इसको इन दोनों के साथ ज़रब देना है, 6 3 18x हो जाएगा, जमा में हमारे पास आ जाएगा 6 2 12 और माइनस जो k है ये हमारे पास ना कि वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो उसका मतलब ये था कि आपने सिर्फ k की कीमत निकालनी है। अब अगर हमने k की कीमत निकालनी है तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास इजाफी हैं, यानी x भी इजाफी है और ये 2 भी इजाफी, इनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस k को उठा के हम इधर ले आएंगे। तो पहले हमारे पास ये -3k ऑलरेडी मौजूद था, ये माइनस का k हमारे पास इधर आया तो ये प्लस का k हो गया है। इस साइड पे ये 18x जमा 12 हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से ये 18x उधर आके हमारे पास -18x हो जाएगा और ये जमा 2 इधर आके हमारे पास -2 हो जाएगा इस तरीके से। अब -3 जमा 1, इसमें देखते हैं हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर क्या आता है, -3 जमा 1, आंसर देखेंगे -2 यानी कि -2k इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं -2k, इस तरीके से -2k बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना, ये जमा का 18x है माइनस का 18x है, वो ख़त्म हो गया। 12 में से अगर -2 निकालें तो हमारे पास सिर्फ 10 बचता है। अब यहाँ से हमने k की कीमत निकालनी है, -2 हमारे पास इजाफी है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा k बराबर है 10 बटा -2। अब इनको ना कि हम काट देते हैं, तो 2 1 2 2 5 10, तो k बराबर हमारे पास आ जाएगा -5, ये माइनस ऊपर चल जाएगा -5। तो इस तरीके से हमने इनको हल करके k की कीमत निकाल ली है। मशक नंबर 4.1 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर f ऑफ x आपके पास ये है और g ऑफ x ये है, तो आपने मालूम करना है पहले नंबर पर g ऑफ f ऑफ 4, f ऑफ f ऑफ 3, f ऑफ g ऑफ -2। तो चलें हम ना कि पहले सवाल पे आएँ। तो पिछले जो सवाल हमने सॉल्व किए थे ना, उसमें सिंपल ये होता था g ऑफ f ऑफ x, जो f ऑफ x था वो हमारे पास इसने दिया होता था, वही कीमत हम उठा के यहाँ पे लिख देते थे, तो आगे हम हल करते थे, सॉल्व हो जाता था। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग ये हुई है कि उसने f ऑफ 4 कह दिया या f ऑफ 3 कह दिया, g ऑफ -2 कह दिया, लेकिन इनकी कीमतें नहीं दी हुई। अब इनको हल करने के लिए सबसे पहले हमें f ऑफ 4 यानी इसको हल करेंगे तो पहले f ऑफ 4 की कीमत मालूम करनी पड़ेगी, इसको हल करेंगे तो f ऑफ 3 की कीमत मालूम करनी पड़ेगी, इसको हल करेंगे तो g ऑफ -2 की कीमत मालूम करनी पड़ेगी। तो हम पहले से स्टार्ट होते हैं। तो पहले में हमें चाहिए f ऑफ 4, इसकी हम ना की कीमत मालूम करते हैं f ऑफ 4 की।
अब इसका मतलब ये है कि आपने f वाला फंक्शन लेना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 4 पुट कर देना है। इसमें हम ना कि जहाँ जहाँ पे x है यानी कि 3 के साथ x अटैच है तो 3 ज़रब 4 हो जाएगा जमा 2, इस तरीके से 4 3 12 जमा हमारे पास 2 है, 12 और 2 हमारे पास ना कि 14 हो जाएगा, यानी f(4) हमारे पास ना कि 14 आ गया है। अब यही कीमत f(4) की हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आगे हमारे पास ना कि ये सवाल हल होना शुरू हो जाएगा। g इंटू f(4) की जो कीमत है वो 14 है, यानी कि ये हो गया g(14). अब इसका मतलब ये है कि आपने g वाला फंक्शन लेना है, जहाँ पे आप लोगों के पास x है वहाँ पे 14 पुट कर दें। चलिए हम ना कि पुट करते हैं तो ये 2 हमारे पास वैसे ही आ गया, x की जगह हमने 14 पुट कर दिया इस तरीके से, और जमा 3 हमारे पास ना कि जो है वो वैसे ही आ जाएगा सवाल वाला। 14 2 हमारे पास ना कि 28 होता है, जमा 3 हो जाएगा, 28 और 3 31, यानी कि g(f(4) का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 31। अब इसी तरीके से हमने इसको हल करना है, इसमें भी हमें f(3) मालूम नहीं है तो पहले हम ना कि f(3) को मालूम करते हैं। इसको मालूम करने के लिए हमें f(x) वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। उसमें हम देखते हैं जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, तो 3 हमारे पास वैसे आ गया, x की जगह पे ये 3 पुट कर देते हैं और जमा में 2, तो 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, जमा 2, 9 और 2 हमारे पास ना कि 11 आ गया है। तो इसका मतलब f(3) की जगह हमने 11 पुट कर लेना है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, f इंटू हमारे पास आ जाएगा 11, ये इस तरीके से। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ पे f वाला आप लोग फंक्शन लें, जहाँ पे आप लोगों के पास x है वहाँ पे ना कि 11 पुट कर दें, ये वाला हमारे पास f वाला फंक्शन है। तो 3 है, उसके बाद x की जगह हमने 11 पुट कर दिया, जमा 2, इसी तरीके से 11 3 हमारे पास 33 होता है और जमा 2, 33 और 2 35। इस तरीके से जब हमने f इंटू f(x) मालूम किया तो वो हमारे पास f(3) मालूम किया तो 35 उसका आंसर आ गया है। तो अब इसी तरीके से हमने ना जो तीसरा इसका सवाल है f इंटू g(-2) उसको हमने मालूम करना है, तो चलें उसको अब हम ना मालूम करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमें g(-2) मालूम करना पड़ेगा, तो चलें g(-2) पहले हम मालूम करते हैं, यानी g वाला फंक्शन लेना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे -2 पुट कर देंगे, ये 2 उसी तरीके से। उसके बाद x की जगह हमने -2 पुट कर देना है और जमा 3 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, 2 मुख्तलिफ अलामतें जवाब माइनस में आ जाएगा और जमा 3 हमारे पास इस तरीके से आ गया। -4 और जमा 3 ये हम ना कि कैलकुलेटर से कर लेते हैं, -4 जमा 3 इक्वल करते हैं तो आंसर हमारे पास -1 आ गया है। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं कि इसका आंसर तो हमारे पास आ गया जी -1, यानी g(-2) का आंसर -1 आ गया है। अब इसकी जगह हम ना कि -1 पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा f इंटू -1। अब f इंटू -1 का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ वहाँ पे -1 हम ना कि पुट कर देंगे, ये 3 इंटू x की जगह हमने -1 पुट कर देना और जमा 2 हो जाएगा। अब ये जमा का है, ये माइनस का, 2 मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में आ जाएगा, 3 1 3 और जमा 2 हमारे पास ना कि वैसे ही आ जाएगा। अब -3 जमा 2 हमने यहाँ पे कर लेते हैं, -3 जमा 2 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास -1 आ गया है। अब हमने f इंटू g(-2) जब मालूम किया तो उसका आंसर -1 हमारे पास आ गया है। मश्क नंबर 4(1) का अगर हम छठा सवाल देखते हैं, वो कहता है कि दर झैल हर एक का f इनवर्स x मालूम करें, यानी कि आपके पास 4 इस तरह से मुख्तलिफ सवाल दिए गए हैं, उनमें f(x) आपको दिया गया, आपने वहाँ से f इनवर्स x मालूम करना है। f इनवर्स x मालूम करने के लिए आप लोगों को चंद स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कि फ़र्ज़ करें, हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं जो f(x) है ना, ये हमारे पास बराबर है y के।
अब एफ ऑफ एक्स की कीमत क्या थी, 2x माइनस 3। ये हम ना कि कीमत लिख लेते हैं, वो हमारे पास y के बराबर है। यहाँ से हमने ना कि x की कीमत निकाल लेनी है। अब x की कीमत निकालनी है, -3 इजाफी ये दूसरी साइड पे जाके जमा का हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा y जमा 3 के। अब ये 2 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी x बराबर हो जाएगा y जमा 3 बटा हमारे पास ना कि 2 हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि मसावात नंबर हमारे पास ना ये 1 है। अब ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर वाई था ना, इसको हम ना कि लेते हैं और थोड़ा सा ना कि मैं आपको ना कि हल करके दिखाता हूँ। एफ ऑफ एक्स था हमारे पास वाई के बराबर, ये इस तरीके से। अब यहाँ से ना ये जो f है इसको ना कि मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, यानी ये जो फंक्शन f है ना, इसको दूसरी साइड पे जब मैं लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा x बराबर है, जब इसको मैं दूसरी साइड पे लेके आया हूँ तो ये मेरे पास इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि f इन्वर्स y, ये इस तरीके से मेरे पास हो जाएगा। इसको मैं कहता हूँ कि मसावात नंबर 2। अब देखें मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 दोनों x के बराबर हैं। अगर ये दोनों x के बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी हमारे पास बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा ना कि फ़िक्रा लिख देना है, मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से, ये आपने छोटा सा फ़िक्रा लिख देना, मुआजना करने से कि यानी इन दोनों को ना कि कंपेयर करने से। तो ये x और x दोनों समझ ले कट गए, f इनवर्स जो हमारे पास ना के y है वो बराबर हो जाएगा y जमा 3 बटा 2 के। अब यहाँ पे देखें तो दूसरे लफ्ज़ों में हमने f इनवर्स y मालूम कर लिया, हालांकि हमने मालूम करना था f इनवर्स x। तो यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा फिर ना कि फ़िक्रा लिख देंगे, y को x से तब्दील करने से, यानी कि वो कह रहा है कि जहाँ जहाँ पे आप लोगों के पास y है वहाँ वहाँ पे आपने x लिख देना है। तो चलें यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। f इनवर्स इस y की जगह हम x लिखते हैं, आगे इस y की जगह भी x लिखेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास ना कि वैसे ही आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने f इनवर्स जो y है पहले सवाल का मालूम कर लिया है। अब दूसरे सवाल में भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने ने f इनवर्स x मालूम करना है। तो उसमें भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहला काम करेंगे, फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें जो f ऑफ x है ना, ये वाला जो है वो हमारे पास बराबर है y के। अब यहाँ पे हम f ऑफ x की कीमत यहाँ से लिख देते हैं, वो है जी 4x की 3 माइनस 1 बराबर है y के। अब यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है, उसके लिए -1 इजाफी है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, 4x की 3 बराबर हो जाएगा y जमा 1 के। अब ये 4 भी इजाफी है और यहाँ पे हमारे पास ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि y जमा 1 बटे में हमारे पास आ गया जी 4 के। अब हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, ये जो 3 है ये हमें नहीं चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइडों का जज़रुल मकाब या जिसे हम क्यूब रूट कहते हैं वो लेना पड़ेगा। जो अकेला जज़र होता है वो जस्ट इसके बराबर होता है। अगर हम जज़रुल मकाब लेंगे तो वो यहाँ पे हमें ना कि 3 भी लगाना पड़ेगा, वो हमने इसलिए लिया ताकि ये और ये कट जाएं। तो ये हमारे पास बच जाएगा x बराबर है y जमा 1 बटा 4 उसका जज़रुल मकाब, ये इस तरह से, ये क्यूब रूट। ये हमने x की कीमत तो निकाल ली है। अब x की कीमत निकालने के बाद हमारे पास ये जो f ऑफ x था हम इसको लेते हैं, जिसको हमने ना y के बराबर पुट किया हुआ था। यहाँ से ना कि हम फंक्शन को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये f था, दूसरी साइड पे जाके इसने इन्वर्स हो जाना है, f इन्वर्स y। इसको हम ना कि मसावात नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको हम ना कि मसावात नंबर 2 का नाम देते हैं। यहाँ पे वही छोटा सा फ़िक्रा आप लोग लिख देंगे, मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से। अब जब आप लोग मुआजना करेंगे ये x इस x के साथ समझ ले कट गया, f इनवर्स हमारे पास ना के जो y होगा वो बराबर हो जाएगा इसके y जमा 1 बटा 4 उसका जज़रुल मकाब, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने वही दोबारा से, चूँकि हमारे पास f इनवर्स y मालूम हो गया है, हालांकि हमने f इनवर्स x मालूम करना था, तो वही हम ना कि छोटा सा फ़िक्रा लिखेंगे y को x से तब्दील करने से। यहाँ पे हम लिख देते हैं y को x से तब्दील करने से, ये वही छोटा सा फ़िक्रा यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं। जहाँ जहाँ पे वो कहता है y है वहाँ वहाँ पे x लिख दें, तो हमारे पास आ जाएगा
एफ इनवर्स वाई की जगह हमारे पास एक्स आ जाएगा और इसी तरीके से हमारे पास इधर आ जाएगा एक्स, वाई की जगह हमारे पास एक्स आ जाएगा जमा 1 और बटे में 4। तो इस तरीके से हमने इस सवाल का भी एफ इनवर्स एक्स मालूम कर लिया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो इसमें हमारे पास है एफ इंटू एक्स या एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 1 का जज़र। तो इसमें भी हमने एफ इनवर्स एक्स मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, ये बराबर है वाई के। अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी कीमत लिख देते हैं एक्स माइनस 1 का जज़र बराबर है हमारे पास वाई के। अब यहाँ से हमने एक्स की कीमत निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो जज़र है इसको हमें ना कि ख़त्म करना पड़ेगा। इस जज़र को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों का मुरब्बा ले लेते हैं इस तरीके से। अब ये मुरब्बा इस जज़र के साथ ख़त्म हो गया तो एक्स माइनस 1 है वो बराबर हो जाएगा वाई की 2 के। अब इस माइनस 1 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा y की 2 जमा 1 के। तो इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ना कि मसावात नंबर 1 है। अब इसी मसावात नंबर 1 को हम इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट ये जो हमने किया था ना पुट f ऑफ x बराबर y, इसको ना कि हम इस्तेमाल करते हैं f ऑफ x बराबर है y के। इस फंक्शन को उठा के ना हम दूसरी साइड पे लेके चलते हैं तो ये हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y के। तो इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास ना कि मसावात नंबर 2 है। अब मसावात नंबर 1 और 2 में दोनों में देखें तो ये x के बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से, यानी कि इन दोनों को हम ना कि कंपेयर करते हैं तो ये क्या होगा, x और x ख़त्म हो जाएंगे। f इनवर्स जो y है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा y की 2 जमा 1 के। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास y है, चूँकि ये हमारे पास f इनवर्स y मालूम हो गया है, हमने मालूम करना था f इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y को x के साथ तब्दील करने से। तो चलें जहाँ जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ वहाँ पे हम ना x लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि f इनवर्स x जो है वो मालूम हो गया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें, हमारे पास है f ऑफ x दिया हुआ है x जमा 1 बटा 3x माइनस 2। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि जो हमारे पास ना कि f ऑफ x है वो बराबर है y के। अब f ऑफ x की जगह इसकी ना कि कीमत दर्ज कर देते हैं, यानी x जमा 1 बटा 3x माइनस 2 बराबर है y के। अब यहाँ से ना कि हमने x की कीमत निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना कि आगे इसकी ना कीमत फिर निकाल लेते हैं, यानी कि ज़रब चिल्ले पाए इसको इससे ज़रब दे देते हैं, इसको इससे ज़रब दे देते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम ना कि इस तरह करते हैं, y को ना कि इसके साथ ज़रब दे देते हैं कि y इंटू हो जाएगा 3x माइनस 2 के, और इधर हमारे पास बराबर में हो जाएगा 1 को हमने इसके साथ ज़रब दे देनी है इस तरीके से। अब हमने ना कि इस y को अंदर ज़रब देनी है, इस 1 को अंदर ज़रब देनी है। तो चलें इनको हम ना के अंदर ज़रब देते हैं, y को इनके साथ ज़रब दें तो मेरे पास बन जाएगा 3xy, तरतीब में आपने लिख देना है, माइनस 2y बराबर हो जाएगा x को 1 से ज़रब दें x और 1 के साथ ज़रब दें तो 1, यानी कि इसने तो अंदर कोई फ़र्क नहीं डालना है। अब चूँकि हमने सिर्फ x की कीमत मालूम करनी है तो जो चीज़ इजाफी है उसको हम उस साइड पे ले आएंगे, इस x को हम इधर ले आएंगे। तो ये 3xy तो हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब ये जो x है इधर इजाफी था तो ये इधर जमा का इधर आके हमारे पास माइनस का हो गया, माइनस 2y इधर इजाफी है क्योंकि y की तो हमने कीमत ही मालूम नहीं करनी, तो इसको हम ना कि दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके ये जमा का 2y हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसको ना कि हम मज़ीद जब हल करते हैं, यहाँ से आप लोग देखें ना कि तो x हमारे पास ना कि कॉमन निकल रहा है, तो हम x को कॉमन निकाल लेते हैं इस तरीके से। x कॉमन निकल आया तो बाकी यहाँ पे देखें 3y बच जाएगा। यहाँ से x जब कॉमन निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 जमा 2y बटे में हमारे पास है बल्कि ना 1 जमा 2y। अब देखें ये इधर हमारे पास ना के अजाफी है और ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने फिर तकसीम हो जाना है। तो x बराबर हो जाएगा 1 जमा 2y
और ये इधर बटे में जब आएगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 के। इनको थोड़ा सा ना कि हम तरतीब दे के लिख लेते हैं, यानी कि y को हम पहले ले जाएं 2y प्लस 1 और बटे में आ जाएगा 3y माइनस 1। इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास मसावात नंबर 1 बन गई है। अब नेक्स्ट हमारा ये काम है कि हमने ये जो हमारे पास f ऑफ x बराबर y है ना, इसको इस्तेमाल करना है। f ऑफ x बराबर हमारे पास है जी y के। अब ये जो फंक्शन है इसको हम ना कि दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास इन्वर्स का हो जाएगा f इन्वर्स y। इसको हम कहते हैं कि मसावात नंबर 2। अब मसावात नंबर 1 और 2 में देखें दोनों x के बराबर हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से, यहाँ पे हम ना ये सिंपल सा फिक्रा लिख लेते हैं, यानी कि इन दोनों को हम बराबर करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा f इन्वर्स जो y है वो बराबर है 2y जमा 1 और बटे में है जी 3y माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास f इन्वर्स y मालूम हो गया, हालांकि हमें चाहिए था f इन्वर्स x। यहाँ पे हम ना के लिख देंगे कि y को x के साथ तब्दील करने से, x के साथ तब्दील करने से, ये हम ना कि छोटा सा इधर फिक्रा लिख देते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास ना के x y है वहाँ वहाँ पे x लिख देते हैं, तो हमारे पास f इन्वर्स x मालूम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास 2x जमा 1 और बटे में हमारे पास 3y माइनस 1। तो इस तरीके से f इन्वर्स जो हमारे पास x है इस सवाल का भी मालूम हो गया है। मश्क नंबर 4.1 का अगर हम 7वां सवाल देखें वो कहता है कि f और g दो तफाल हैं, यानी कि दो फंक्शंस हैं, जहाँ पे f ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है। तो आपने पहले नंबर पर f इन्वर्स x मालूम करना है और g इन्वर्स x मालूम करना है। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि अगर ये दोनों बराबर हों तो आपने वहाँ से x की कीमत निकालनी है। तो चलें पहला हम ना कि जुज़ हल करते हैं, उसमें f इन्वर्स x और g इन्वर्स x मालूम करते हैं। तो उसमें भी सबसे पहले हम ना कि चलें f इन्वर्स x मालूम कर देते हैं। तो f इन्वर्स x मालूम करने के लिए हमें जो f का फंक्शन है यानी f ऑफ x वो लिखना पड़ेगा, वो बराबर है जी 4x जमा 2 के। अब ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे करना है कि फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो हमारे पास f ऑफ x ये है ना, ये हमारे पास बराबर है जी y के। अब यहाँ पे हम f ऑफ x की कीमत लिख देते हैं, वो है जी 4x जमा 2 बराबर है जी y के। अब y यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है, तो ये जमा 2 इजाफी है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा y माइनस 2 के। अब जहाँ से x की कीमत निकाली, ये 4 भी इजाफी यानी इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो y माइनस 2 तकसीम हमारे पास हो गया जी 4 पे। तो इसको हम कहते हैं कि ये है जी मसावात नंबर हमारे पास 1। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास f ऑफ x था ना, इसको हम लेते हैं f ऑफ x जो बराबर था y के, इसको ना कि हम थोड़ा सा हल कर देते हैं। तो ये f जो फंक्शन है ये इधर है, तो दूसरी साइड पे अगर हम इसको लेके जाते हैं ना तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, f इन्वर्स बन जाएगा y का। इस तरीके से इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास मसावात नंबर 2 है। अब मसावात नंबर 1 और 2 में अगर आप लोग देखें दोनों x के बराबर हैं, यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से, यानी कि इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। जब हम कंपेयर करेंगे तो समझ लें कि x के साथ चला जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा f इन्वर्स y बराबर है जी ये वाली कीमत y माइनस 2 बटा 4 के। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ना कि f इन्वर्स y समझ लेना मालूम हो गया है और हमें चाहिए था f इन्वर्स x। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख देते हैं कि y को x के साथ तब्दील करने से, ये हम ना यहाँ पे लिख देते हैं तब्दील करने से, यहाँ जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे हम ना कि x लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये x की y की जगह हम ना कि x माइनस 2 उसी तरीके से बटा 4। तो इस तरीके से f इन्वर्स जो x है ना वो हमारे पास ना कि मालूम हो गया है। f इन्वर्स x मालूम करने के बाद अब हम चलते हैं g इन्वर्स x को मालूम करने की तरफ। तो चलें उसको भी हम ना कि मालूम कर लेते हैं।
जी इनवर्स एक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले ना कि जी ऑफ एक्स की जो कीमत हमारे पास ना कि सवाल में दी हुई थी ना कि वो हमने लिख लेनी है। वो बराबर है जी 6x माइनस 18 के। तो यहाँ पे भी हमने वही काम करना है कि सबसे पहले हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ना कि जी ऑफ एक्स है ना, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता था, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, इसको हम ना कि वाई के बराबर पुट कर लेते हैं, यानी कि y के बराबर इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। y के बराबर फ़र्ज़ करने के बाद g ऑफ x की कीमत जो है ये यहाँ से हम ना के लिख लेते हैं। अब f ऑफ x और g ऑफ x में जस्ट फ़र्क ये f और g का ही है, बाकी सारा काम ना कि वही हमारे पास होना है। 6x माइनस 18 बराबर है y के, यहाँ से हमें x की कीमत चाहिए, तो 6x बराबर हो जाएगा y, इधर ये आके जमा का हो जाएगा, 6 इधर हमारे पास ना के ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी कि y जमा 18 बटा 6। ये हमारे पास बन गई जी मसावात नंबर 1। मसावात नंबर 1 बनाने के बाद ये जो हमने g ऑफ x लिया था इसको हमने y के बराबर लिया था, इस g को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा g इनवर्स y। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ना कि मसावात नंबर 2 है। अब मसावात नंबर 1 और 2 में हमने x की कीमतें निकाल ली हैं। अब इन्हीं को ना कि हमने ना कि कंपेयर करना है, यहाँ पे फिर ना कि हम लिख लेते हैं मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से, यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं मुआजना करने से। इस तरीके से आपने लिखने के बाद हमने इनको ना कि बराबर कर लेना है, यानी कि ये x और x गया, तो यहाँ पे हमारे पास g इनवर्स y बराबर हो जाएगा y जमा 18 बटा 6। अब यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास ना g इनवर्स y मालूम हो गया, हालांकि हमने मालूम करना था x। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि y को x के साथ तब्दील करने से, यहाँ पे हम ना लिख देते हैं तब्दील करने से, ये इस तरह से जहाँ जहाँ पे हमारे पास ना कि y है वहाँ वहाँ पे हमने x लिख देना है। तो g इनवर्स x हमारे पास बराबर हो जाएगा x जमा 18 और बटे में हमारे पास 6। तो इस तरीके से हमने f इनवर्स x भी मालूम कर लिया है और g इनवर्स x भी मालूम कर लिया है। अब इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमें कहता है कि आपने, अगर आप लोग देखें ना f इनवर्स x और g इनवर्स x बराबर हों तो आपने यहाँ से x की कीमत मालूम करनी है। अब जाहिर बात है कि सवाल में या तो वो पहले वाला जुज़ आएगा या दूसरा ये वाला जुज़ आएगा। अगर ये वाला जुज़ आता है तो आपने f इनवर्स x और g इनवर्स x की पहले कीमतें निकालनी हैं, उसके बाद उनको ना कि बराबर करना है। अब चूंकि हम पहले जुज़ में निकाल चुके हैं, हम उन्हीं को ना कि इस्तेमाल कर लेते हैं। f इनवर्स x की अगर आप लोग देखें कीमत, यहाँ पे ना कि सिंपल पहले आप लोग लिख दें कि f इनवर्स x बराबर है g इनवर्स x के, इस तरीके से। अब इनकी ना कि हम कीमतें जहाँ पे ना पुट कर देते हैं, तो हमारे पास है जी f इनवर्स x की अगर हम देखें वो है x माइनस 2 बटा 4। जी इनवर्स की देखें तो वो हमारे पास है x जमा 18 बटा 6। अब ये कीमतें लिखने के बाद हम ना इनको हल करते हैं और x की कीमत यहाँ से निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, या जिसे हम ज़रब चिल्ले पाई कहते हैं, उसको देते हैं। इसको इससे, इसको इससे। पहले इस 6 यानी x माइनस 2 को 6 से ज़रब दे देते हैं, इधर लिख लेते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर हो जाएगा फिर 4 इंटू एक्स जमा 18। ये इस तरीके से। अब 6 को इसको अंदर ज़रब दे दें, 6x हो जाएगा माइनस 6 2 12 बराबर आ जाएगा 4x जमा 18 को हमने ना 4 से ज़रब दे देनी है। यहाँ को हम जहाँ पे ना हम 18 को 4 से ज़रब देते हैं, 18 ज़रब 4, तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 72 के। यहाँ पे हमने लिख देना 72। अब हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो यहाँ से जो x है वो उठा के हम इधर ले आते हैं, क्योंकि x की बड़ी रकम इधर है, और जो x के बिना है उसे उठा के हम उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 6x, ये इधर आके मेरे पास माइनस 4x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 72, ये माइनस का 12 इधर हमारे पास ना कि जमा का 12 हो जाएगा। 6x में से 4x निकाल ले तो हमारे पास 2x आ जाएगा। 72 प्लस हमारे पास 12,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 84, यहाँ पे हमने 84 लिख लेना है। अब ये जो 2 है इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो 84 तकसीम हमारे पास 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को ना कि हम काट लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा 2 1 2 2 4 8 2 2 4, यानी x बराबर हमारे पास ना कि 42 इसका आंसर आ जाएगा। मश्क नंबर 4.1 का अगर हम 8वां सवाल देखें, वो कहता है कि तस्दीक करें कि f ऑफ f इनवर्स x बराबर है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और ये दोनों चीज़ें बराबर हैं x के। अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, चलें f ऑफ x की कीमत तो उसने हर जुज़ में हमें दी है, 4 मुख्तलिफ ये जुज़ हैं जिनके लिए ना हमने ये सारा काम करना है। अब f ऑफ x की तो हर जुज़ में उसने ना कीमत दी है। अब दूसरे नंबर पर f इनवर्स x भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कीमत उसने हमें नहीं दी। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमने f इनवर्स x जिसकी कीमत उसने नहीं दी वो हमने ना मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे ना कि सिंपल, जैसे हम ना कि पिछले सवालों में करते आए हैं, हम लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये जो f ऑफ x है ये हमारे पास बराबर है y के। ये हमने इसको ना कि फ़र्ज़ कर लेना है, और उसके बाद f ऑफ x की जगह इसकी कीमत x माइनस 6 बराबर है जी y के। अब यहाँ से x की कीमत निकालनी, ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके इसने प्लस हो जाना है, यानी कि x बराबर हो जाना है y जमा 6 के। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मसावात नंबर 1 है। अब ये मसावात नंबर 1, उसके बाद ये जो f ऑफ x है इसको हम लेते हैं और इसको बराबर है जी हमारे पास y के। अब यहाँ से हमने ना कि इसको दूसरी साइड पे अगर लेके जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा y के, और ये हमारे पास हो जाएगी मसावात नंबर 2। अब मसावात नंबर 1 और 2 में अगर आप लोग देखें दोनों x के बराबर हैं, तो यहाँ पे हम छोटा सा फिक्रा सिंपल लिख देंगे। इन दोनों मसावातों में अगर आप लोग देखें ना, मसावात नंबर 1 और 2 में ये दोनों x के बराबर हैं। यहाँ पे हम ना फिर लिख सकते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से, यहाँ पे इतना हमने फिक्रा लिख देना, मुआजना करने से। अब इनका मुआजना यानी कि इनको हम ना के कंपेयर करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखें f इनवर्स y जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा, इसमें हमारे पास ना ये y जमा 6 के। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास ना कि ये f इनवर्स y मालूम हो गया, हालांकि हमने मालूम करना था f इनवर्स x। तो यहाँ पे हम ना कि एक छोटा सा फिर फिक्रा लिखेंगे y को x के साथ तब्दील करने से, ये इस तरह से छोटा सा फिक्रा हम ना लिख देंगे कि y को हमने x के साथ ना तब्दील करना है। जब y को हम x के साथ तब्दील करेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे हमने x लगा देना है। तो इस तरीके से हमारे पास f इनवर्स x मालूम हो गया है। अब f इनवर्स x भी हमारे पास आ गया, f ऑफ x उसने हमें खुद दिया हुआ था। इनको इस्तेमाल करते हुए अब हम ना के हमारे पास जो था ना कि f इंटू f इनवर्स x, पहले इसको मालूम करेंगे, फिर f इनवर्स इंटू f ऑफ x इसको मालूम करेंगे। चलिए पहले ना कि मैं इसको लिखता हूँ, ये जो पहला है ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, f इंटू मेरे पास f इनवर्स x है। तो पहले ना कि मैं इसको लिखता हूँ, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो f, चले हम उसी तरीके से लिख देते हैं, f इनवर्स x की कीमत हम ना पुट करते हैं, वो है जी x जमा 6 के बराबर। ये इस तरीके से है। अब ना कि हमने करना ये है कि f वाला फंक्शन देखना है, ये उसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने x जमा 6 को दर्ज कर देना है। तो चलें हम ना कि वहाँ पे दर्ज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, इस x की जगह हमने x जमा 6 को दर्ज कर देना है, जैसे हम ना कि पिछले सवालों में करते आए हैं। और ये जो माइनस 6 है ये हमारे पास ना कि वैसे ही साथ में आ जाएगा। अब ये जमा 6 और माइनस 6 ये आपस में कट गए, तो बाकी बच गया हमारे पास x। इसको हम कह देते हैं मसावात नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली है, तो ये हमारे पास मसावात नंबर 3 हो जाएगी। अब इसके बाद हम ना के इसी का जो अगला है इसकी तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है वो हम ना कि यहाँ पे ले लेते हैं f इनवर्स इंटू f ऑफ x।
अब ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको हमने इसके अंदर लिख लेना है। एफ इनवर्स हमारे पे वैसे आ गया, एफ ऑफ एक्स की कीमत है एक्स माइनस 6, ये हमने अंदर लिख ली। अब इस x माइनस एक्स को हमने एफ इनवर्स जो है ना उसके अंदर ना यहाँ पे पुट करना है, यानी x जमा ये 6 है, x की जगह हमने इसको पुट कर देना है। तो चलें हम ना कि पुट करते हैं, x की जगह x माइनस 6 पुट कर ली और जमा जो 6 था ये ऑलरेडी ये हमारे पास था, ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये जमा का 6 और माइनस का 6 ख़त्म हो गया, ये भी हमारे पास ना कि x के बराबर आ गया। इसको कहते हैं हम मसावात नंबर 4। मसावात नंबर 3 हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, ये हमारे पास मसावात नंबर 4 है। तो यहाँ पे हम ना कि लिख देंगे कि मसावात नंबर 3 और 4 से साबित होता है कि अब ये हमारे पास ना कि साबित हो गया है कि ये जो सवाल में उसने दिया था ना एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स ये बराबर है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स के। तो ये हमारे पास ना कि बराबर हो गया, क्योंकि दोनों में अगर आपने देखे ना तो वो हमारे पास एक्स के बराबर ही आते गए हैं। इसी सवाल का अगर हम दूसरा चीज़ देखें तो इसमें भी हमने ना कि यही चीज़ साबित करनी है। अगर यही चीज़ हमने साबित करनी है तो सबसे पहले हमें एफ़ इनवर्स एक्स मालूम करना पड़ेगा। तो चलें सबसे पहले इसका ना कि हम एफ़ इनवर्स एक्स मालूम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो है ना कि एफ़ ऑफ एक्स है वो बराबर है जी वाई के। तो यहाँ पे एफ़ ऑफ एक्स की कीमत लिखते हैं जो कि हमारे पास 7x माइनस 4 है, वो बराबर हो गया वाई के। तो x की कीमत निकालनी है, माइनस 4 उधर जाके हमारे पास ना कि प्लस का हो जाएगा, यानी कि y जमा 4 हो जाएगा। 7 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो y जमा 4 बटा 7 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है जी मसावात नंबर 1। अब जो हमारे पास ना कि हमने फ़र्ज़ किया था एफ़ ऑफ एक्स बराबर है y के, तो हम इसे ना लिखते हैं एफ़ ऑफ एक्स बराबर है y के। इसी तरीके से अब लिखने के बाद हम ना कि ये जो हमारे पास यहाँ पे f है दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। ये हमारे पास ना इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है जी मसावात नंबर 2। अब मसावात नंबर 1 और 2 दोनों में देखें तो हमारे पास x है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से, 1 और 2 का मुआजना करने से, यहाँ पे हम ना लिख देते हैं इनका ना कि मुआजना करने से, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करने से, तो हमारे पास आ जाएगा जी एफ़ इनवर्स y बराबर है जी y जमा 4 बटे में है 7 के। ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। अब चूँकि हमें एफ़ इनवर्स x चाहिए तो हम क्या कहते हैं कि y को x से तब्दील करने से, यहाँ पे हम लिख देते हैं y को x से तब्दील करने से, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ वहाँ पे हम ना x लिख देते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास ये आ जाएगा x जमा 4 बटा 7। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया है। अब ये हमारे पास एफ़ ऑफ एक्स भी आ गया, एफ़ इनवर्स एक्स भी आ गया। अब इनको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो उसने सवाल में दिया था ना उसको हम ना कि मालूम करते हैं। तो ये था हमारे पास कि यानी कि f इंटू एफ़ इनवर्स एक्स पहले ना मालूम करना है। तो चलें पहले हम ना इसको यहाँ पे ना लिख के मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ना किसको लिख लेते हैं f इंटू, पहले हम ना एफ़ इनवर्स एक्स को लेते हैं इस तरीके से, इसको ना हम मालूम करते हैं। उसके लिए f तो चलें उसी तरीके से बाहर आ गया, एफ़ इनवर्स एक्स की ना यहाँ पे कीमत दर्ज कर देते हैं जो कि ये है हमारे पास x जमा 4 बटे में हमारे पास है जी 7 के। अब यही कीमत जो हमारे पास ना कि f ऑफ हमारे पास ना x जमा 4 बटा 7 आ गई है, इसको ना कि हमने f वाले फंक्शन में ना कि पुट करना है। तो चलें हम इसको ना कि फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं f वाले फंक्शन में ना हम इसे पुट करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास f वाले फंक्शन में ना कि x है वहाँ वहाँ पे हमने x जमा 4 बटा 7 पुट कर देना है। ये 7 उसी तरीके से, तो x जमा 4 बटा 7 यानी इस x के साथ ये हमारे पास आ गया, -4
ये सवाल वाला ही आएगा। अब ये जो 7 और ये 7 ये आपस में ना कि हमारे पास कट जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा x जमा 4 और ये -4, ये जमा 4 -4 से कट जाएगा तो ये x के बराबर है, यानी कि ये हमारे पास मसवात नंबर 3 बन गई है। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे जो पार्ट है उसकी तरफ। उसमें अगर आप लोग देखें तो आपके पास है जी f इनवर्स, इसको चले हम इधर लिख लेते हैं f इनवर्स इंटू f ऑफ x, ये हमने ना कि मालूम करना है। f इनवर्स तो चले हम ना कि वैसे लिख लेते हैं, f ऑफ x की जो कीमत है ना अब हमने अंदर लिख देनी है, वो है जी 7x - 4 के बराबर, ये हमने यहाँ पे कीमत लिख दी है। अब इसको ना कि हमने f इनवर्स x में ना कि पुट करना है, यानी कि हमारे पास f इनवर्स x में जहाँ जहाँ पर कि ये है x है वहाँ पे हमने 7x - 4 को पुट कर देना है। तो ये हमारे पास x जमा 4 बटा 7 वाली रकम में हम पुट करते हैं, तो x की जगह हमने 7x - 4 पुट कर लेना है, जमा 4 हमारे पास वैसे ही आ गया और बटे में 7 आ जाएगा। अब ये -4 जमा 4 से कट गया इस तरीके से, तो ये 7x बटा 7 आ गया, 7 7 से कट गया तो ये हमारे पास x के बराबर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि मसवात नंबर 4 है। अब मसवात नंबर 3 और जो 4 है यहाँ पे ना कि हम छोटा सा फिर ना कि फ़िक्रा लिख देते हैं कि मसवात नंबर 3 और 4 से साबित होता है कि, यहाँ पे हम लिखते हैं साबित होता है कि, अब ये ना कि हमारे पास जो सवाल में उसने दिया था यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख देते हैं, f इंटू f इनवर्स x बराबर है f इनवर्स इंटू f ऑफ x बराबर है जी x के, यानी कि जो सवाल में दिया था वही हमने यहाँ पे लिख देना, क्योंकि हमने इसको इक्वल ना के कर दिया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो उसमें भी हमारे पास ना इसी तरीके से f ऑफ x दिया हुआ है और f ऑफ x दिया है, तो इसमें भी हमने ना कि वही चीज़ें ना मालूम करनी है। f ऑफ x तो दिया है, अब f इनवर्स x जो है वो हम ना खुद मालूम कर लेते हैं। तो चलें यहाँ पे ना कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो है ना कि हमारे पास f ऑफ x है वो बराबर है जी y के, इस तरीके से। अब f ऑफ x की जगह उसकी ना कि कीमत दर्ज कर देते हैं, यानी x -3 बटा 4 बराबर है y के। अब ये जो 4 है इधर हमारे पास तकसीम हो रहा है, उधर जाके इसने ज़रब हो जाना है, x -3 बराबर हो जाएगा 4y के, ये -3 है उधर जाके इसने जमा का हो जाना है कि 4y जमा 3, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है जी मसवात नंबर 1। अब हम क्या कहते हैं कि वही जो हमने ना f ऑफ x बराबर y के लिए थी, ये वाली जो है f ऑफ x y के बराबर जो ली थी, अब ये जो f है ये दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा f इन्वर्स y। अब इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है जी मसवात नंबर 2। अब ये आ गई मसवात नंबर 1, ये आ गई मसवात नंबर हमारे पास 2। अब हम ना के इन दोनों का ना के मुआवजना कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मसवात नंबर 1 और 2 का मुआवजना करने से, 1 और 2 का मुआवजना करने से, क्योंकि ये दोनों हमारे पास x के बराबर हैं तो इनका हम ना कि मुआवजना करते हैं, यानी कि दोनों को हम ना इक्वल पुट कर लेते हैं। तो चलें इनको हम इक्वल पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स जो y है वो बराबर हो जाएगा 4y जमा 3 के, इस तरीके से। अब ये हमारे पास f इनवर्स y मालूम हो गया, हालांकि हमने मालूम करना था f इनवर्स x। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि y को x के साथ तब्दील करने से, यहाँ पे हम लिख देते हैं तब्दील करने से, यह इसे ना कि हम तब्दील कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा f इनवर्स x बराबर है जी 4x जमा 3, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास ना कि y था वहाँ पे हमने x पुट कर दिया है। अब हमने जो मालूम करना था ना उसको हम अपने सामने रखते हैं और इसको ना कि आगे हम ना कि फिर हल करते हैं। तो इसमें एक साइड हम लेते हैं f इंटू f इनवर्स x और इसको ना कि हम हल करते हैं। f तो चलें उसी तरीके से आ गया, f इनवर्स x की जो ये जो कीमत हमने निकाली है ना वो यहाँ पे हम ना कि पुट कर देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये f के फंक्शन है। अब जहाँ f में हमने देखना है कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास x होगा
वहाँ पे हमने 4x जमा 3 पुट कर देना है। तो चलें, ये हमारे पास f है, इसमें इस x की जगह हमने 4x जमा 3 पुट कर देना है। और ये -3 ऑलरेडी था और बटे में ये हमारे पास ना कि 4 भी था। अब यहाँ से देखें, ये जमा का 3 माइनस के 3 से ख़त्म हो गया, तो 4x बटे में हमारे पास 4 आ गया। ये 4 भी 4 से ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास x के बराबर आ गया। इसको कहते हैं हम मसावात नंबर 3। अब हम चलते हैं इसी के अगले पार्ट की तरफ, यानी कि f इनवर्स इंटू हमारे पास f ऑफ x की तरफ। तो चलें, इसको हम ना कि मालूम करते हैं। उसके लिए हम ना थोड़ा सा इसको ऊपर करके ना यहाँ पे ना कि हम इसको ना मालूम कर लेते हैं। तो इसको हम ना लिखते हैं, हमने मालूम क्या करना है, f इनवर्स इंटू f ऑफ x, ये हमने ना मालूम करना है। f इनवर्स तो हमारे पास वैसे आ जाएगा, f ऑफ x की अब ना यहाँ पे हमने कीमत लिख देनी है। f ऑफ x की कीमत है x माइनस 3/4। अब ये हमारे पास f इनवर्स x है। इसका मतलब ये है कि f इनवर्स x में आपने जाना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने x माइनस 3/4 पुट कर देना है। चलें, यहाँ पे हम ना कि पुट कर देते हैं, फिर इसको यहाँ पे चलें लिख लेते हैं। तो हमारे पास है जी 4 वैसे ही आ गया, x की जगह x माइनस 3/4 हमने पुट कर लिया और जमा 3 आ गया। अब इस 4 को हमने इस 4 के साथ काट देना, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। बाकी देखें, यहाँ से हमारे पास x माइनस 3 बच गया, ये जमा 3 जो है वो हमने साथ में वैसे ही ले आना है। इस माइनस 3 को इस जमा 3 से हम काट सकते हैं और बराबर हमारे पास ना कि x के हो गया है। ये हमारे पास ना कि मसावात नंबर 4 बन गई है। अब अगर हम मसावात नंबर 3 और 4 को देखें तो फिर हम ना कि लिख सकते हैं कि मसावात नंबर 3 और 4 से साबित होता है कि जो हमारे पास ना कि सवाल में दिया था, क्योंकि ये बराबर हो गया तो ये सवाल से देख के आप लोग लिख लें, f इंटू एफ इनवर्स x बराबर है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x बराबर है x के, यानी कि वही सवाल से देख के आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज देखें तो हमारे पास है जी f ऑफ x बराबर है x माइनस 4 बटे में हमारे पास है जी x जमा 2। इसके लिए भी हमने बिल्कुल वही काम करना है कि हमारे पास f ऑफ x तो है लेकिन f इनवर्स x नहीं है, तो सबसे पहले हम f इनवर्स x मालूम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फ़र्ज़ करें ये जो f ऑफ x है ना, ये हमारे पास बराबर है y के। अब इसकी जगह हम इसकी कीमत लिख देते हैं, यानी x माइनस 4 बटा x जमा 2 बराबर हो जाएगा जी y के। अब चूंकि हमने सिर्फ x की कीमत निकालनी है यहाँ से, तो इसको फिर ना कि हम x के लिए हल करते हैं। उसमें अगर आप लोग देखें तो आपके पास ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो आप लोग इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना इस तरह से पहले ना लिख लें। इन दोनों को ना आपने मल्टीप्लाई कर देना, y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना x जमा 2 के साथ, और 1 को आपने इसके साथ x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। y को अंदर ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा xy जमा 2y बराबर हो जाएगा जी, इसको अंदर 1 को जब ज़रब देंगे तो उसने हमारे पास कुछ भी फ़र्क नहीं डालना, तो वो उसी तरह से हमारे पास x माइनस 4 ही आ जाएगा। अब चूँकि हमने जहाँ से सिर्फ x की कीमत मालूम करनी है तो y को हम उधर ले आएंगे, इस x को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा xy, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाके हमारे पास ना कि माइनस का हो जाएगा, -4 माइनस 2 है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप लोग x की कीमत निकालना चाहते हैं तो x को आप लोग कॉमन निकालें, यहाँ पे देखेंगे तो y बच गया और माइनस में हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा तो वो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास आ जाएगा -4 -2y। अब ये y -1 जो है इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा -4 -2y बटे में हमारे पास आ जाएगा जी y -1। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है जी मसावात नंबर 1। मसावात नंबर 1 के बाद हम आते हैं इधर जो हमने f ऑफ x को बराबर पुट किया था y के इसकी तरफ। अब यहाँ से हम ना कि f को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स इंटू y, इसको हम कह देते हैं मसावात नंबर 2। अब हमारे पास मसावात नंबर 1 आ गई, 2 आ गई, तो हम यहाँ पे ना कि
लिख सकते हैं कि मसवात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से, यहाँ हम ना ये लिख देते हैं मुआजना करने से। अब इनका ना कि हम मुआजना करते हैं तो हमारे पास बराबर आ जाएगा एफ इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा इसके -4 -2y बटे में है जी y -1 के। अब y को हमने ना कि x से तब्दील करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y को x से तब्दील करने से, यहाँ पे हम ना लिखते हैं यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ वहाँ पे हम ना कि x लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स इंटू x बराबर है जी -4 -2x, यानी कि y की जगह हमने x लिखा है x -1, तो ये हमारे पास f इनवर्स x से निकल आया है। अब f ऑफ x और f इनवर्स x निकालने के बाद हमारे पास जो सवाल में उसने दिया था ना उसको ना कि हम प्रूव करते हैं, यानी इसको। तो चलें इनको ना कि हम प्रूव करते हैं। इसकी अगर हम ना कि पहली साइड देखें तो वो हमारे पास है f इंटू एफ इनवर्स x, ये। अब f को हमने उसी तरीके से लिखना है, f इनवर्स x की ना यहाँ से कीमत लिख देनी है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी थी। f इनवर्स x की जो कीमत है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लिख देनी है। अब इसे जब हम मज़ीद हल करेंगे इसका मतलब ये है कि f वाला जो फंक्शन है ये वाला, उसमें जहाँ जहाँ पे आप लोगों के पास x है वहाँ वहाँ पे आपने इसको दर्ज कर देना है। तो चलें हम ना कि दर्ज करते हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। x की जगह हम इसको दर्ज करेंगे -4 -2x बटे में है जी x -1, और ये -4 हमारे पास ना कि वैसे आ जाएगा, और बटे में हमारे पास ना कि मज़ीद अगर हम देखेंगे तो -4 -2x बटे में x -1 है, और इसका भी अगर आप लोग देखें ना तो जमा 2 आ जाएगा, ये इस तरीके से। अब इनका जोग्राफिकल लेके इनको ना कि हम हल करते हैं। तो चलें इनका ना जोग्राफिकल लें, तो इसका अगर हम जोग्राफिकल लें तो x -1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम ना लिख देते हैं x -1 जोग्राफिकल आ गया। अब इन दोनों को अगर हम तकसीम करें तो हमारे पास ना कि जवाब जो आएगा x -1 ही मतलब 1 आ जाएगा। एक को इससे ज़रब दें तो वो हमारे पास बिल्कुल वही आ जाएगा -4 -2x, ये हमारे पास उसी तरीके से आ गया। दरमियान में ये जो माइनस है ये हमारे पास वैसे आ गई। अब जिसका बटा नहीं होता उसका बटा हमारे पास ना कि 1 होता है। इन दोनों को तकसीम करें जवाब x -1 ही आएगा। तो 4 को हमने ना कि x -1 से ज़रब देनी है। चलें 4 को हम x -1 से ज़रब दे देते हैं। अब ये हमारे पास ऊपर वाला तो हल हो गया, नीचे वाले पे इसका भी अगर आप लोग देखें तो जो जोग्राफिकल आएगा वो x -1 ही हमारे पास आएगा। अब ये जो इन दोनों को अगर हम तकसीम करें तो जवाब हमारे पास 1 आएगा। अब 1 को अगर ऊपर ज़रब दें तो ये बिल्कुल वही आ जाएगा -4 -2x उसी तरीके से। अब इन दोनों को जिसका बटा नहीं उसका बटा 1 होता है, तकसीम करें जवाब हमारे पास x -1 आएगा। उसको 2 से ज़रब दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, इस तरह से। अब इसको ना कि हम मज़ीद आगे हल करते हैं तो ये हमारे पास ना कि ऊपर जो है ये आता जाएगा -4 -2x। अब इस -4 को हमने अंदर ज़रब दे देना है। -4 को x से ज़रब दें तो -4x, माइनस और माइनस जमा, और 4 1 हमारे पास ना कि 4 हो जाएगा इस तरीके से। बटे में आप लोग देखें तो ये x -1 है, उससे नीचे अगर आप लोग देखें तो इनको हमने हल करना है -4 -2x। अब जमा 2 ने अंदर ज़रब होना है, जमा 2x -2, उससे भी बटे में अगर देखें तो x -1 है। तो यहाँ पे आप लोग देखें ना ये वाला जो बटा है ये चौथे बटे से ना कि कट सकता है। ये चूँकि तकसीमी होता है तो जब हम ना कि आगे अगर इसको करेंगे तो ये हमारे पास ना कि कट सकता है। ये आप लोग याद रखें, ये दोनों कट गए, बाकी ऊपर ये बच गया नीचे ये बच गया। इनको अब ना कि हम मज़ीद हल कर लेते हैं। तो मज़ीद अगर हम इनको हल करें तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें माइनस का 4 है और ये जमा का 4 है, ये तो कट गया। ये -2x और -4x, इनको देखते हैं कि हमारे पास ये किसके बराबर आते हैं। -2 और -4, -2 -4। कैलकुलेटर से अलामत के साथ आंसर ले लें तो हमारे पास आ गया -6x। यहाँ पे लिख देते हैं कि -6x बटे में अगर आप लोग देखें ये जमा का 2x माइनस का 2x कट गया, ये भी -2 और -4 -6 ही होंगे। अब ये देखें -6 ऊपर और -6 नीचे, ये अलामत के साथ कट गया तो बाकी x बच गया।
यानी कि इसका हमारे पास जवाब आ गया। इसको हम ना कि मसावात नंबर 3 कह देते हैं। अब इसको हल करने के बाद यानी इसकी एक साइड जिसे हम चलें लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, उसे हल करने के बाद हम चलते हैं इसी की अगली साइड हल करने के लिए, यानी कि राइट हैंड साइड। वो अगर हम देखें तो हमारे पास है जी एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप लोग ना देखें तो एफ इनवर्स तो चलें उसी तरीके से आ गया। अब यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की कीमत लिखनी है, जो कि हमारे पास है एक्स माइनस 4 बटे में है जी एक्स जमा 2। इस तरीके से अब हम लेते हैं एफ इनवर्स एक्स को, तो उसके ना ये चलें मैं ना एफ इनवर्स एक्स की ना कीमत यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, ताकि जब हम ना कि दर्ज करें तो उसमें आपको ना कि कोई मुश्किल ना हो। तो ये मेरे पास ना कुछ इस तरह से है इसकी कीमत। अब जहाँ जहाँ पे आप लोगों के पास एक्स है वहाँ पे इसको आपने दर्ज कर देना है। तो चलें हम ना फिर दर्ज करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। -4 तो हमारे पास वैसे ही आ गया, -2 भी वैसे आ गया। अब इस x की जगह हमने इसको दर्ज कर देना है, यानी x -4 बटा x जमा 2। अब नीचे आए, नीचे आप लोगों के पास पहले ही x आ गया, उसकी जगह आपने मसलन के अपने पहले नहीं ये x आ गया, उसकी जगह इसको आपने ना दर्ज कर देना है, इस x की जगह इसको। तो आ जाएगा x -4 बटा x जमा 2, और ये माइनस में 1 हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। अब इसको भी हमने हल करना है। तो ये देखें ये 2 तो ऊपर ना ज़रब हो रहा है, तो इसका तो हमारे पास इतना इशू नहीं है। तो x जमा 2 हमारे पास ना के नीचे है, तो इसका हम ना कि जुज़ाफ़िकल ले लेते हैं। जुज़ाफ़िकल जब लेंगे तो x जमा 2 ही आएगा। अब हम ना के देखें इसके नीचे हमारे पास 1 है, जिसके नीचे बटन नहीं होता वो 1 होता है, इसका भी 1 आएगा। इन दोनों को तकसीम करें, जवाब x जमा 2 ही आएगा। अब -4 को हमने x जमा 2 से ज़रब दे देनी है। अब इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 ही आएगा। तो इस -2 तो ऑलरेडी इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो इसको हमने वैसे ही लिख देना है इस तरीके से। अब उससे भी नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास ये x जमा 2, इसका भी हमारे पास x जमा 2 ही जुज़ाफ़िकल आएगा। इन दोनों को तकसीम करें, जवाब हमारे पास 1 आया। जो जवाब आया उसको ऊपर वाले से ज़रब दें तो x -4 इसका आंसर आएगा। माइनस में इन दोनों को तकसीम करें, जवाब x जमा 2 आएगा। तो 1 को x जमा 2 से ज़रब दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जैसे हमने ना कि पीछे दूसरे बटे को चौथे से हमने ख़त्म किया था, अगर वो एक जैसा है तो इसको भी हमने ख़त्म कर दिया है। तो चलिए मज़ीद आगे इसको ना कि हम हल करते हैं। तो ये जो हमारे पास -4 है, इसको अंदर हमने ज़रब दे देनी है। तो ये हो जाएगा -4x। उससे आगे देखें तो -4 को 2 से ज़रब दें, -8 हो जाएगा। इस -2 को अब हमने अंदर ज़रब देनी है, तो -2x और 4 2 8 हो जाएगा। माइनस और -2 एक जैसी अलामत, जवाब जमा में आ गया है। अब नीचे आए, x -4 हमारे पास वैसे ही आ गया। इस माइनस ने जब अंदर ज़रब होनी है तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जानी, ये माइनस और ये भी मेरे पास माइनस आ गया। अब इसको ना कि मज़ीद हल करें तो हमारे पास ना अगर आप लोग ये देखें, ये जमा का 8 है और माइनस का 8, ये कट गया। -4 और -2 ये आगे भी हमने किया, वो -6x के बराबर आता है। नीचे अगर आप लोग देखें, ये जमा का x माइनस के x से कट गया, -4 और -2 फिर -6 के बराबर आ गया है। अब इस -6 को हम -6 से काट सकते हैं, तो बराबर हमारे पास आ गया जी x के। तो ये है जी मसावात नंबर 4। तो यहाँ पे भी आपने वही फ़िक्रा जो हम ना कि पीछे लिखते आए हैं कि मसावात नंबर 3 और 4 से साबित होता है कि फिर आप लोग ये सारा ना लिख देंगे। तो इस तरीके से ये भी सवाल आपने हल कर लिया है। मश्क नंबर 4/1 का अगर हम 9वां सवाल देखें तो वो कहता है कि f इनवर्स x की ना डोमेन और रेंज मालूम करें। यानी कि इस तरीके से हमें ना कुछ फंक्शन f ऑफ x दिए हैं, आपने f इनवर्स x की डोमेन और रेंज दोनों मालूम करनी है। यहाँ पे ना कि इनकी डोमेन और रेंज मालूम करने से पहले आपको 2-4 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो चीज़ ये है कि जो f ऑफ x की अगर आप लोग डोमेन या रेंज मालूम करेंगे तो वही हमारे पास ना कि f इनवर्स x की डोमेन या रेंज होगी। तो इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन f ऑफ x है, उसी की आप लोग डोमेन और रेंज बस मालूम कर लें, वही f इनवर्स x की डोमेन और रेंज होगी।
तो हमें अलहदा से f इनवर्स x यहाँ पे मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरे नंबर पर जब आप लोग डोमेन या रेंज मालूम करने जाएंगे, तो अगर आप लोगों के पास बटे में कोई रकम आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बटे में है जी 3 बटा हमारे पास x है, तो x की कीमत आप लोग ज़ीरो नहीं रख सकते। अगर आप लोग ज़ीरो रखेंगे, जैसे 3 तकसीम ज़ीरो आप लोग करेंगे, कैलकुलेटर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 3 तकसीम ज़ीरो करेंगे तो ये हमारे पास ना कि मैथ एरर, यानी कि ये हमारे पास हल ही नहीं होता। तो एक चीज़ आपने जब डोमेन या रेंज मालूम करनी है तो बटे में आपने देखना है कि ज़ीरो नहीं आना चाहिए। दूसरे नंबर पर कि आप लोगों के पास अगर जज़र में है तो जज़र में हमारे पास किसी माइनस वाले नंबर का ना कि इस तरह से जज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास ना एक कम्प्लेक्स अदद बन जाता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास फंक्शन है उसी का डोमेन और रेंज मालूम कर लें तो बस f इनवर्स x की डोमेन और रेंज हो जाएगी। दूसरे नंबर पर डोमेन या रेंज मालूम करते हुए कि बटे में आप लोगों के पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए, और तीसरे नंबर पर ये आप लोगों के पास कम्प्लेक्स अदद भी नहीं आना चाहिए। अब डोमेन या रेंज को जब आप लोग लिखेंगे तो अगर आप लोग इस तरह से ना कि लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2/4 लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 शामिल नहीं है और 4 भी शामिल नहीं है। अगर आपने इनमें से किसी को भी शामिल करना है, जैसे आप 2 को शामिल करना चाहते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट नहीं, फिर आप लोग इस तरह से बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको अगर मैं पढ़ूँ तो इसका मतलब ये है कि 2 शामिल है लेकिन 4 शामिल नहीं है। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो चलें अब हम ना कि पहला ही हमारे पास जो फंक्शन है इसकी ना कि डोमेन की बात करते हैं। f ऑफ x है, इसकी ना कि डोमेन की अगर मैं बात करूं तो मैं x का ना कि कोई भी नंबर लिख दूं, कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 0 लिखूं तो 12 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 आ जाएगा और इसका आंसर -3 आ जाएगा। यानी कि ना तो इसके बटे में मेरे पास 0 आ रहा है और ना ही ये ना कि माइनस का जज़र आ रहा है। तो आप लोग 0 रखें, जहाँ पे माइनस रखें, जहाँ पे आप लोग प्लस रखें, जो मर्ज़ी रखें, आप लोगों के पास जो मैंने ना कि शुरू में 2-3 पॉइंट्स बताए थे उनमें से ना कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि मैं ये फिर लिख सकता हूँ f ऑफ x की जो फिर ना कि डोमेन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ f ऑफ x की डोमेन जो मेरे पास है, मैं लिख देता हूँ कि तमाम हकीकी अदाद हैं, कि जितने भी मेरे पास हकीकी अदाद हैं वो सारी इसकी डोमेन में आ सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि आप लोग जो मर्ज़ी रखें, आप लोगों के पास ना तो बटे में 0 आएगा क्योंकि इसमें बटा है ही नहीं, और ना ही आप लोगों के पास ना के किसी माइनस वाले नंबर का जज़र आएगा क्योंकि इसमें जज़र भी नहीं है। तो इसको अगर मैं ना इस तरह से लिखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि f ऑफ x की जो डोमेन होगी वही मेरे पास ना कि f इनवर्स ऑफ x की डोमेन होगी। तो चलें हम यहाँ पे फिर ना ये लिख देते हैं कि f इनवर्स की डोमेन, तो यही हमारे पास ना हो जाएगी, इसी को आपने लिख देना है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये डोमेन वाला मसला तो हमारे पास ना कि हल हो गया। अब हम चलते हैं रेंज की तरफ। अब जब आपने रेंज मालूम करनी है ना तो इसको, यानी ये जो आपके पास फंक्शन दिया होगा, इसको आपने y के बराबर ना इस तरह से लिख लेना है, ये y के बराबर है। अब यहाँ से आपने ना x की कीमत निकाल लेनी है। अब x की कीमत निकालनी तो इसे हम इस साइड पे ले आएँ, यानी कि 12x बराबर हो जाएगा y, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो जमा का 3 हो जाएगा। ये 12 इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, उधर जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो ये हो जाएगा y जमा 3 बटा 12। अब यहाँ से अब ना हम y की मुख्तलिफ कीमतें रखेंगे और देखेंगे कि बटे में हमारे पास कहीं पे 0 तो नहीं आ रहा, या फिर इसका जज़र हमारे पास ना माइनस में तो नहीं आ रहा। तो इसमें भी अगर आप लोग देखें ना, कोई भी आपने ना कि नंबर यहाँ पे ना कि लेना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 लेंगे तो 3 बटा 4 आ जाएगा, तो कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। 1 लेंगे तो 4 बटा 12 आ जाएगा, -1 लेंगे तो -1 जमा 3 2 बटा 12 आ जाएगा।
तो इस तरीके से ना तो हमारे पास बटे में ज़ीरो आ रहा है, ना ही मेरे पास ना कि ये कोई भी मैं ना कि हकीकी अदद लेता हूँ तो ना ही मेरे पास ना कि इसमें माइनस वाला जो है उसका ना कि जज़र आ रहा है। तो चले इसकी भी अगर हम डोमेन भी देखें ना, हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन भी है ना वो भी हमारे पास ना कि तमाम हकीकी अदाद ही हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तमाम हकीकी अदाद। अगर तमाम हकीकी अदाद हैं तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है, प्लस इन्फिनिटी तक है। और जो हमारे पास ना कि डोमेन एफ ऑफ एक्स की होगी वही डोमेन हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की भी होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन फिर हमारे पास ना कि यही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इस तरीके से जो पहला इसका जूस था ना उसकी हमने एफ इनवर्स की हमने के रेंज, अच्छा ये सॉरी ना कि ये रेंज थी, ये डोमेन थी, ये हमारे पास ना कि बल्कि ना कि ये डोमेन थी, ये रेंज थी, ये वाली जो है ना ये हमारे पास ना रेंज थी। पहली तो हमारे पास डोमेन होती है, दूसरे नंबर पर ना कि रेंज होती है। ये मैंने ना यहाँ पे ना गलत लिख दिया, तो ये हमारे पास ना कि रेंज निकले। पहले हमने डोमेन निकाल ली, उसके बाद फिर हमने ना इस तरीके से रेंज भी इसकी निकाल ली है। अब पहला जूस सॉल्व करने के बाद हम आते हैं इसी सवाल के दूसरे जूस की तरफ। तो दूसरे जूस में भी सबसे पहले हम ना डोमेन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स की ना कि हम डोमेन मालूम करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी आप लोग अगर देखें एफ ऑफ एक्स की डोमेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें 1/2 एक्स जमा 8 है। एक्स की कोई भी अगर हम रकम लिख लें तो बटे में तो हमारे पास ज़ीरो नहीं आ सकता। तो इसको भी हम ना कि यही लिख देते हैं कि तमाम हकीकी अदाद जो हैं, ये मैंने पीछे आप लोगों को ना बड़ा एक्सप्लेन किया है, तमाम हकीकी अदाद इसकी ना कि डोमेन में आ जाएंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। क्योंकि ना तो इसमें जज़र वाला कोई मसला है, ना ही बटे में ना कि हमारे पास ज़ीरो आ सकता है। तो अगर एफ ऑफ एक्स की ये डोमेन है तो एफ इनवर्स जो एक्स है उसकी भी जो डोमेन होगी वो यही ही होगी। तो डोमेन वाला मसला तो हमारा हल हो गया है। चलिए ये इस तरह से आपने लिख देना। अब चलते हैं हम रेंज की तरफ। तो रेंज मालूम करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको आपने y के बराबर पुट कर लेना है। ये y के बराबर पुट करने के बाद यहाँ से आपने x की कीमत निकाल लेनी है। ये जमा का इधर आके मेरे पास माइनस का हो जाएगा, 1/2 x बराबर हो जाएगा y माइनस 8 के। ये दो इधर मेरे पास ना के तकसीम हो रहा है, उधर जाके इसने ज़रब हो जाना है, यानी कि y के साथ भी ज़रब हो जाना है और 8 के साथ भी ज़रब हो जाना है। तो नया फंक्शन मेरे पास ये बन गया। अब आपने क्या करना है कि y की कोई भी कीमत आप लोग पुट कर लें तो देखेंगे तो बटे में तो ज़ीरो नहीं आ सकता। दूसरे नंबर पर जज़र इसमें है ही नहीं, तो जज़र में माइनस हमारे पास नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है अगर हम इसकी रेंज भी देखें ना, इस एफ ऑफ एक्स की रेंज देखें तो ये भी हमारे पास कि तमाम हकीकी अदाद चाहे जमा वाले हैं माइनस वाले हम सारे ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं कि तमाम हकीकी अदाद। अच्छा अब उसके बाद ना कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर ये इसकी रेंज है तो एफ इनवर्स एक्स जो है उसकी भी जो रेंज है वो भी मेरे पास ना यही होगी। तो यहाँ पे आपने लिखने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इस तरीके से इसके पहले दो जूस तो हमारे पास सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे जूस की तरफ। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जूस देखें तो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बराबर है x/1 जमा एक्स के। तो इसमें भी हमने ना कि वही डोमेन और रेंज ही मालूम करनी है। तो सबसे पहले ना कि हम एफ ऑफ एक्स की ना कि डोमेन की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स हम ना कि इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। चलें अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, जो इसकी अगर हम डोमेन की अगर बात करें तो हमारे पास है जी एक्स, ये बटे में एक्स आ गया। एक तो चीज़ ये आप लोग समझें कि बटे में ना कि हमारे पास एक्स आ गया है। अगर बटे में एक्स आ गया, अगर इसको मैं ज़ीरो रखूँ, ऊपर भी ज़ीरो आ जाएगा तो 0 बटा मेरे पास 1 आ जाएगा। चलें वो हमारे पास 0 इसका आंसर आ जाएगा, उसका तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बटे में हमारे पास ना कि 0 नहीं आना चाहिए था। लेकिन अगर इसको मैं ना कि -1 रखूँ तो 1 -1 अगर हम देखेंगे तो वो तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बटे में यानी x की कीमत में -1 नहीं रख सकता। अगर -1 नहीं रख सकता तो इसकी जो डोमेन है ना उसको ना कि थोड़ा सा मैं इस तरह से डिफाइन करूँगा कि मैं -इन्फिनिटी से लेकर
बाकी सारे रख सकता हूँ, लेकिन -1 को नहीं रख सकता। उसके साथ फिर मैं यूनियन में जाऊँगा और मैं कहता हूँ कि -इन्फिनिटी से लेकर ना कि जमा इन्फिनिटी तक ना मैं जा सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब -1 शामिल नहीं है, तो इधर से भी -1 शामिल नहीं है, इधर से भी -1 शामिल नहीं है। इन्फिनिटी से लेकर यानी 0 तक सारे आ जाएंगे, और यहाँ से 0 से लेकर आगे ना कि मसलन कि -इन्फिनिटी से आगे 0 से लेकर हमारे पास ना कि इन्फिनिटी तक सारे आ जाएंगे। तो इन दोनों केसेस में माइनस शामिल नहीं होगा। अगर माइनस शामिल नहीं है तो इसका मतलब कि फिर इसका जो आंसर है बटे में हमारे पास 0 नहीं आ जाता। तो ये अगर f(x) की डोमेन है तो यही मेरे पास ना कि f इनवर्स ऑफ x की भी डोमेन होगी। मैं इसे ना इस तरह से लिख देता हूँ कि इसकी डोमेन भी मेरे पास ना फिर यही होगी। तो इसको आपने लिख देना है। उसके बाद अब हम चलते हैं जो दूसरा है इसकी रेंज की तरफ। जब रेंज मालूम करनी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको हमने ना x के बराबर ना उसके y के बराबर ना कि पुट कर लेना। चलें इसको हम ना कि y के बराबर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ना कि सिर्फ एक x की कीमत निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये बटा इसका 1 लगा लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर देते हैं। तो पहले हम ना कि y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y × 1 + x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x ही होगा। अब y को अंदर ज़रब दें तो y जमा yx बराबर हो जाएगा हमारे पास x के। अब चूँकि हमने सिर्फ x की कीमत मालूम करनी है तो इसको हम ना इधर ले आते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा yx - x बराबर है ये जो हमारे पास ना कि ये वाला जो y उधर जाके मेरे पास ना कि माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। अब ये जो हमारे पास ना x है वो कॉमन आ गया, बटे में हमारे इधर देखेंगे तो हमारे पास y बच गया और इधर से कुछ भी नहीं बचता तो -1 बच गया। तो ये आ जाएगा -y उसी तरीके से। अब x की कीमत आ जाएगी, ये जो है ना कि ये हमारे पास नीचे जाएगा, y - 1 जो है ये इस तरह से नीचे आएगा, इसने इधर आके डिवाइड होना है। अब इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर ना कि मैं 1 लिख लेता हूँ तो 1 - 1 मेरे पास ना कि 0 हो जाएगा। तो इसमें फिर हमारे पास ना कि कंडीशन ये लगेगी कि अगर हम 1 ले लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि हमने शुरू में बताया था। चाहे आप लोग रेंज मालूम कर रहे हैं चाहे डोमेन मालूम कर रहे हैं, आप लोगों के पास नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि f(x) की जो आप लोगों के पास रेंज अब बनेगी तो वो फिर बन जाएगी, यहाँ पे हम ना लिख लेंगे -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक आप लोग जा सकते हैं, और यूनियन में आगे 1 से लेकर ना कि इन्फिनिटी तक जा सकते हैं इस तरीके से। मतलब -इन्फिनिटी 1 से मुराद ये है कि 1 अब शामिल नहीं है। उधर जैसे -1 शामिल नहीं था, इसमें अब 1 शामिल नहीं है, इधर भी 1 शामिल नहीं है। 1 के अलावा -इन्फिनिटी से आप लोग 0 तक जा सकते हैं। 0 - 1 लें तो नीचे -1 बचता है, वो कोई इशू नहीं। अब इधर से भी आप लोग देखिए 1 से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसमें ना कि 1 शामिल नहीं है, तो वो हमारे पास 2 हो सकता है, आगे सारे हो जाते हैं। तो ये अगर f(x) की ये रेंज है तो f इनवर्स जो x है इसकी भी यही रेंज होगी। तो हम ना इसे इधर लिख देते हैं कि यही इसकी रेंज होगी। तो -इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। इस तरीके से हमारे पास जो तीसरा जूस है ना वो भी सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं चौथे जूस की तरफ। चौथे जूस में अगर आप लोग देखें तो आपके पास है जी f(x) बराबर है x - 2 का जज़र। अब सबसे पहले हम f(x) की डोमेन मालूम करते हैं। f(x) की डोमेन, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो वो कहता है कि x बड़ा है बराबर है 2 के। अब चलें ये क्यों कह रहा है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे अगर आप लोग 2 ले लें तो 2 - 2 वो 0 हो जाएगा। 0 का जज़र तो वो चलें हमारे पास ना कि 0 आ जाएगा, उसका तो हमें कोई इशू नहीं। अगर ना मैं 2 से छोटा लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1, तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 2। 1 - 2 जो होगा ये मैं आप लोग कैलकुलेटर से दिखाता हूँ। 1 - 2 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाए -1। इसका मतलब -1 का जज़र आ जाएगा। जैसे ही मेरे पास -1 का जज़र आया तो वो जो मैंने शुरू में बताया था कि जज़र में आपके पास माइनस की अलामत नहीं आनी चाहिए, तो ये मेरे पास ना कि वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेगी।
यानी कि मैं अगर 2 से कोई भी नंबर छोटा लेता हूँ, इवन 0 लेता हूँ, -1 लेता हूँ, तो ये जज़र में मेरे पास ना माइनस की रकम आ जाएगी। इसका मतलब कि 2 से नीचे तो मैं ना कि जा ही नहीं ना सकता किसी सूरत में। हाँ, 2 से बड़ा मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे 3 लूँगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, तो 1 का कोई इशू नहीं। आगे फॉर एग्जाम्पल मैं 10 लेता हूँ, 10 - 2 लेता हूँ तो 8 आ जाएगा, उसका भी कोई इशू नहीं है। यानी कि माइनस में नहीं आना चाहिए जज़र में। तो इसकी जो फिर डोमेन बनेगी ना, उसको ना कुछ हम इस तरह से ना लिख देते हैं कि यानी कि हम कहते हैं 2 और आगे ना इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक हम कुछ भी ले सकते हैं इधर तक। यानी कि 2 को आपने शामिल करना है और प्लस इन्फिनिटी तक आप लोग कुछ भी लेते जाएं, आपकी ना कि ये डोमेन बन जाएगी। लेकिन नीचे नहीं आप लोग जा सकते, नीचे जाएंगे तो वो हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं करेगी। अब ये बड़ी ब्रैकेट मैंने इसीलिए लगाई क्योंकि 2 हमारे पास शामिल है। अगर मैं यहाँ पे छोटी लगाता तो उसका मतलब था कि 2 शामिल नहीं है। अगर f ऑफ x की ये डोमेन है तो f इनवर्स x की भी यही डोमेन होगी। यहाँ पे मैं ना लिख देता हूँ कि उसकी भी डोमेन यही है। ये हमारे पास 2/∞। अब ये डोमेन मालूम करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है जी रेंज मालूम करने का। तो रेंज मालूम करने के लिए हमने यही करना होता है, ये जो x - 2 का जज़र है इसको y के बराबर ले लेते हैं। x की कीमत मालूम करनी है तो दोनों साइडों का हम ना के स्केल लेते हैं, ये ख़त्म हो गया। तो x - 2 बराबर हो जाएगा जी y की 2। अब ये उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा y की 2 जमा 2। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी ना कि हम रेंज की बात करते हैं। इस कंडीशन को भी हमने ना कि जहन में रखना है कि वो कहता है x बड़ा या बराबर होना चाहिए 2 के, यानी कि इससे ना कि हमारे पास ना कि छोटा नहीं होना चाहिए। अब अगर ना कि मैं अगर इसकी कीमत रखता हूँ 0, तो ये मेरे पास अगर आप लोग देखें तो 0 रखेंगे तो 0 का मुरब्बा हमारे पास आ जाएगा 0 और प्लस हमारे पास 2, तो ये मेरे पास ना कि 2 आ जाएगा। यानी कि इसकी जो अगर रेंज है ना कि वो हम ना कि फिर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर ना कि मैं लिख देता हूँ कि f ऑफ x की जो ना कि रेंज है वो फिर हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे अब ना कि 0 लिख देंगे, 0 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक इस तरीके से। अगर f ऑफ x की ये रेंज है तो f इनवर्स जो x है उसकी भी जो रेंज होगी वो भी हमारे पास ना यही हो जाएगी। ये इसको आपने लिख देना है कि इसकी रेंज 0 व इन्फिनिटी तक है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने इसके चारों सवाल सॉल्व कर लिए हैं। मश्क नंबर 4/1 का अगर हम 10वां सवाल देखें तो वह कहता है कि अगर f ऑफ x इसके बराबर है और g ऑफ x इसके बराबर है तो आपने a की कीमतें मालूम करनी है, जबकि f ऑफ a बराबर है g ऑफ a के। तो चलिए हम ना इनको ना कि फिर इधर लिख के इसको इसी तरीके से हल करते हैं। हमारे पास है जी f ऑफ a बराबर है g ऑफ a के। अब f ऑफ a इससे मुराद ये है कि यहाँ पे f के फंक्शन में जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ वहाँ पे आपने a लगा देना है। तो x यहाँ पे है तो इसका मतलब a की 2 हो जाएगी जमा 9 उसी तरीके से आ गया है। अब g ऑफ a से मुराद यही है कि जहाँ जहाँ पे आप लोगों के पास g वाले फंक्शन में x है वहाँ वहाँ पे a लगा दें, तो ये आ जाएगा a जमा 21। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हमने x की मसलन a की कीमतें निकालनी है। तो चलें a की कीमतें फिर हम निकालते हैं। तो a की कीमतें निकालने के लिए इनको ना कि हम मसवात की इसी साइड पे ना कि सबको इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलें इनको हम ना कि इकट्ठा करते हैं। हमारे पास आ जाएगा a की 2, ये जमा का a इधर आके माइनस का a हो जाएगा, ये जमा 9 मेरे पास ऑलरेडी है, ये जमा का 21 इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा बराबर 0 के। अब a की 2 माइनस a तो वैसे 9 माइनस 21, ये हम ना कि कैलकुलेटर से अलामत के साथ इसका आंसर ले लेते हैं। 9 माइनस 21 तो हमारे पास माइनस 12 आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 12 बराबर है 0 के। अब इसको ना कि हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम ना चलें इसकी ना कि तर्जीह कर देते हैं, इन दोनों को हम ज़रब देते हैं a की 2 को माइनस 12 से, मेरे पास आ जाता है माइनस 12 a की 2। अब ये जो दरमियान वाला है इसको मैंने इस तरीके से तोड़ना है कि उसको जमा या माइनस करें, जवाब ये आए, ज़रब करें तो ये आए। तो चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ। a की 2 वैसे आ गया, माइनस 4a जमा 3a माइनस 12 बराबर है 0 के। अब 4 3 12 प्लस माइनस माइनस, ये एक कंडीशन पूरी होगी। माइनस 4 जमा 3
ये देखते हैं कि ये -1 के बराबर होता है या फिर नहीं। -4 जमा 3 इक्वल करेंगे तो -1 के भी बराबर होता है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारे पास ना के कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने ना इनके जोड़े बनाने, इसका भी और इसका भी। इस जोड़े में से अगर आप लोग देखें तो ए कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए कॉमन है। यहाँ से फिर हमारे पास ए और इधर हमारे पास -4 बच जाएगा। इन दोनों में से देखें तो हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो यहाँ से ए बच गया और 4 3 12 यानी कि -4 बराबर हो जाएगा 0 के। ये इस तरीके से। अब आगे चलें तो हमारे पास ये 2 टर्म में हमारे पास उसी तरीके से हैं, ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। अब इन दोनों में से देखें तो a -4 ना कि कॉमन है, तो वो हमने कॉमन निकाल लेना है। तो बाकी यहाँ से देखें a बच गया, यहाँ से देखें +3 बच गया, बराबर है 0 के। अब a -4 भी बराबर 0 के है और a +3 भी बराबर 0 के हैं। अब -4 उधर जाके हमारे पास हो जाएगा जी जमा का 4, यानी a की एक कीमत तो निकल आई जमा 4। दूसरी ये इधर जमा का उधर जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, दूसरी कीमत फिर हमारे पास निकल आई -3। तो यहाँ पे फिर ना कि हम लिख सकते हैं कि इनका फिर हल सेट जो है ना वो हमारे पास बन गया जी 4 वाओ -3। ये इस तरीके से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं।